Okay. Okay. Hello guys. Hello everyone. I think I am audible to all of you. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you. ठीक है. So I think अब तो क्या कहते हैं यार, कल sorry for the yesterday session, और I think अब सबने Anaconda इंस्टॉल कर लिया होगा. ठीक है. So फिर भी मैं आपको एक बार प्रोसीजर बता दे रहा हूँ कि आप जब एनाकोंडा इंस्टॉल करोगे तो आपको किस तरीके से अपनी नोटबुक क्रिएट करनी है. ठीक है. सो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बता देता हूँ. ठीक है. सो मैं अपना शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ. ठीक है. सो आपको ये चीज़ बताई थी मैंने कि आपको सर्च बार में क्या करना है, जाके आपको लिखना है एनाकोंडा नेविगेटर. ओके. अब आप वहाँ एनाकोंडा नेविगेटर क्लिक करते हो, जैसे आप एनाकोंडा नेविगेटर पे आते हो, सो दिस इज एनाकोंडा नेविगेटर. इस तरह की चीज़ें आपको दिख रही होंगी. ठीक है. इस तरीके का एक आपको डिस्ट्रीब्यूटर दिख रहा होगा. तो एनाकोंडा इज बेसिकली अ डिस्ट्रीब्यूटर, और इसके अंदर आपको अलग अलग चीज़ें, ठीक है, आपको VS कोड भी यहाँ पे मिल जाएगा, आपको स्पाइडर भी मिल जाएगा. अगेन ये सारी एक तरह से आपको एक आप बोल सकते हो आईडी है. एंड आपकी जो जुपिटर नोटबुक है, बेसिकली हमें इसी के ऊपर काम करना है. दिस इज योर वेब बेस्ड, आप इसको बोल सकते हो वेब बेस्ड पाइथन एडिटर. ठीक है. सो इसके अंदर हमें काम करना है. तो आपको कुछ नहीं करना है, जुपिटर नोटबुक पे यहाँ पे आके आपको लॉन्च क्लिक करना है, लॉन्च के ऊपर. ठीक है. जैसे ही आप लॉन्च करोगे, सो आप बिल्कुल यहाँ पहुंच जाओगे. ठीक है. मीन्स आप अपने होम डायरेक्टरी पे पहुंच जाओगे. ठीक है. ये चीज़ भी आपको मैंने दिखाई थी करके. ठीक, आप कहाँ पहुंच जाओगे, आप अपने होम डायरेक्टरी पे पहुंच जाओगे. तो आप बेसिकली इस होम डायरेक्टरी के अंदर पहुंच जाओगे. होम डायरेक्टरी का मतलब होता है जो आपकी लोकल डिस्क के अंदर जो आप चीज़ें देखते हो, वो सारी चीज़ें. ठीक है. अब यहाँ पे आप किसी के भी अंदर आप कहीं पे भी जाके जो आपको कन्वीनियंट लगे, आपके अकॉर्डिंग, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट या डाउनलोड्स या फिर फेवरेट्स, जो भी ये सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर में आप बचपन से देखते आ रहे हो. ठीक है. वहाँ पे आप एक फोल्डर क्रिएट कर लो. तो लाइकवाइज मैंने जैसे डॉक्यूमेंट्स में क्रिएट किया हुआ है, एक फोल्डर क्रिएट कर लिया मैंने पाइथन सेशन के नाम से या ऑनलाइन पाइथन सेशन के नाम से. ठीक है. प्रीवियस बैच के लिए जो मेरी मशीन लर्निंग की बैच थी या जो मेरी AI की बैच थी, उसके लिए वहाँ पे मैंने पाइथन फॉर डेटा साइंस करके क्रिएट किया था. यहाँ पे मैंने पाइथन ऑनलाइन सेशन, जो आपको मैं असाइनमेंट्स देता हूँ वो मैं पाइथन असाइनमेंट्स के नाम से. ठीक है. अब इसको छोड़ो, आप केवल पाइथन ऑनलाइन सेशन इस नाम से आपने फोल्डर क्रिएट कर लिया. सपोज आप किसी भी नाम से यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लेते हो. ठीक है. मीन्स ये फोल्डर तो आपको पता है यहीं जाके क्रिएट होगा. ठीक है. आपकी जो डॉक्यूमेंट वाली चीज़, जहाँ आपका डॉक्यूमेंट है, जो आपका डॉक्यूमेंट फोल्डर है, पूरा डायरेक्टरी है, वहाँ पे जाके आपकी फोल्डर क्रिएट होगी. ठीक है. तो आपको फोल्डर क्रिएट करना आता है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. अब आप ये जो फोल्डर है, इस फोल्डर पे आप क्लिक करोगे पाइथन ऑनलाइन सेशन. ठीक है. ओके. सो बिल्कुल अभी इसके अंदर कुछ नहीं है, तो आपको पूरा खाली दिखेगा मामला. ठीक है. यहाँ पे द नोटबुक लिस्ट इज एम्प्टी. ठीक है. यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं है आपके पास. ओके. सो नाउ अब आप क्या करोगे, जस्ट गो ऑन टू द न्यू पे जाओ एंड क्लिक ऑन दिस पाइथन 3. ओके. आपको नई नोटबुक क्रिएट करनी है. यू वांट टू क्रिएट अ न्यू नोटबुक. सो जस्ट गो ऑन दिस न्यू बटन, क्लिक ऑन दिस न्यू बटन एंड क्लिक ऑन दिस पाइथन 3. ओके. सो आई थिंक जावेद, गौरव, अनुपम, जो भी मेरे साथ आप अगर मोबाइल पे देख रहे हो, सो इट इज़ बेटर कि आप ये चीज़ मेरे साथ साथ करते रहो. ठीक है. नहीं तो फिर कल आपको हो सकता है दोबारा से फिर वीडियो लोड होगा, फिर आप देखोगे. तो ये चीज़ आप मेरे साथ साथ करते रहो, जिसको भी प्रॉब्लम हो रही थी. ठीक है. सो यहाँ आप पाइथन 3 पे क्लिक करोगे. ओके. और ये आपकी नोटबुक आ जाएगी. ओके. सो कुछ इस तरीके से आपकी नोटबुक दिखेगी. ओके. लोड होने में टाइम लग रहा है, और बेसिकली आपके लैपटॉप पे अगर सेम प्रोसेसर है मेरी तरह, तो लोड होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे यहाँ बिल्कुल मेरे प्रोसेसर में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं. ठीक है. एक CNN का मॉडल चल रहा है. सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉडल यहाँ पे चल रहे हैं, इस वजह से भी इसको लोड होने में टाइम लगता है. ठीक है. अदरवाइज इतना टाइम नहीं लगेगा, एंड जस्ट 5 to 10 सेकेंड्स में ये आपका लोड हो जाएगा, और बिल्कुल इसी तरीके से अब आपको चीज़ें दिखेंगी. ठीक है. और ये जो चीज़ होती है इसको हम बोलते हैं सेल. ये आपका सेल होता है. ठीक है. इसके अंदर आप कोड अपने कोड को लिखते हो. ओके. तो जैसे मैंने आपको उस दिन करके दिखाया था 1+1. सो आप इसको चेक कर लो. ठीक है. ये सही काम कर रहा है. ओके. सो यहाँ पे आपका रिजल्ट आ गया, तो मतलब ये सही काम कर रहा है. अब आप क्या करो, अनटाइटल जो यहाँ पे देखो, ये रीनेम करने के लिए होता है. ठीक है. यहाँ पे आप अपने पाइथन का जो भी आप नोटबुक जिस भी नाम से क्रिएट करना चाह रहे हो. ठीक है. तो सपोज ये पहला सेशन है पाइथन का. सो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, सेशन 1. ओके. सो लाइकवाइज आप अगर आज की क्लास के अकॉर्डिंग, आज अगर हम सपोज स्ट्रिंग्स पढ़ते हैं,
ठीक है, फर्स्ट डेटा टाइप्स ऑफ पाइथन, तो आप उस नाम से सेव करना चाहते हो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और यहाँ पे चलो ये साथ साथ आप चीजें देखते जाओगे, धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी आप और भी चीजें यहाँ पे जानते चले जाओगे, ठीक है। बट जो बेसिक चीजें हैं, जो इनिशियल चीजें हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ जब आपको सेल को रन कराना होता है तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप एक तो ये रन रन पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। आप जैसे ही रन पे क्लिक करोगे आपका ये सेल रन कर जाएगा। सेकेंड ऑप्शन आपके पास क्या है, जस्ट प्रेस शिफ्ट एंटर, ठीक है। आप शिफ्ट एंटर दबाओ और आपका आपका ये कोड रन कर जाएगा। ओके, सो रन कराने के लिए बेटर ऑप्शन शिफ्ट एंटर दबाओ और रन कराओ। ओके, देन सेकेंड थिंग, यहाँ पे आपकी चार चीजें होती हैं, कोड, मार्कडाउन, रॉ, एनबी, कन्वर्ट एंड हेडिंग, ठीक है। सो ये कोई काम की चीज नहीं है, आपको कोड और मार्कडाउन से मतलब है, ठीक है। सो कोड का मतलब होता है आपकी बाय डिफॉल्ट ये सारी चीजें मीन्स कोड मीन्स आप यहाँ पे कोई कोडिंग कर रहे हो, ठीक। सपोज आप यहाँ पे हर जो भी आप की कोडिंग है वो चीज आप यहाँ पे करते हो, ठीक है। सो ये कोड का आपका सेल होता है। मार्कडाउन का मतलब होता है, मार्कडाउन का मतलब होता है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे अगर आप कोई स्टेटमेंट लिख रहे हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, दिस इज आवर फर्स्ट पाइथन ऑनलाइन पाइथन सेशन, दिस इज आवर फर्स्ट सेशन, इस तरीके की मैं कुछ भी चीजें लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये आप कोड के अंदर नहीं लिख सकते। फिर आपको देखो सिंटैक्स इनवैलिड सिंटैक्स देगा, तो सिंपल सी बात है, ये कोड है आपका, ठीक है। इसको ये कोड की तरह ट्रीट कर रहा है, तो कोड आप इस तरीके से आप यहाँ पे लिख नहीं सकते, ठीक है। इसको अगर आपको प्रिंट कराना है तो आपको प्रिंट के अंदर लिखना होगा, जैसे मैंने आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखाया था, ठीक है। सो आपको प्रिंट लिखना होगा, देन आप प्रिंट करा सकते हो। तो यहाँ पे आपको अगर इस तरीके की मार्कडाउन देनी है, ठीक है, मीन्स आपको यहाँ पे एक कमेंट देना है कि आपका ये पहला सेशन है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मार्कडाउन के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। अब जब मार्कडाउन के अंदर आप इसको शिफ्ट एंटर करके रन कराओगे तो ये यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। ओके, हेडिंग के अंदर आपको बार बार जाने की जरूरत नहीं है, मार्कडाउन के अंदर ही अगर आप यहाँ पे हैश दबाते हो, ठीक है, तो दिस इज योर H1 टाइप ऑफ हेडिंग, ठीक है। आपको पता होगा H1, H2, H3, these are all different kinds of heading, so this is your H1 type of heading। यहीं पे आप डबल हैश लगा देते हो, so this is your H2 type of heading, ठीक है। लाइकवाइज आप अपने हैश बढ़ाते जाते हो, आपकी H3, H4, H5, ठीक है। ओके, अब आपको अगर ये सेल, ठीक है, ये आपके काम का सेल नहीं था, यहाँ पे चलो मैंने आपको केवल समझाने के लिए लिखा था, ये हमारे काम का सेल नहीं है। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके इसको कट कर दूंगा, ठीक है। सो मैं इस सेल को यहाँ से कट कर सकता हूँ। आपको नया सेल बनाना है, ठीक है, आपको यहाँ पे, ठीक है, आप जैसे शिफ्ट एंटर करते हो तो आप जस्ट नेक्स्ट सेल में आ जाते हो, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सपोज आपने कभी कोड लिखते लिखते कोड लिख डाला है, बट आप ऊपर जाके देखते हो कि आपसे कोई गलती हो गई है, एरर हो गई है, और आप एक बीच में कोई लाइन लिखना चाहते हो एक नए सेल के अंदर, तो आप यहाँ से सेल नया कर सकते हो, ठीक है। और सेकंड थिंग, ये चीजें जो आपकी यहाँ पे हैं, जो आपकी कट और पेस्ट, कट और ऐड करने वाली चीजें हैं, वो आप बिल्कुल यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। आप अगर कोड के अंदर नहीं हो, आप सेल पे हो, सो लाइकवाइज आप क्या कर सकते हो, आप ए प्रेस करो, ठीक है। जैसे जैसे आप ए प्रेस करते जाओगे वैसे वैसे नए नए सेल जनरेट होते जाएंगे, ठीक है। अब आपको लगता है ये सेल फालतू में जनरेट होते जा रहे हैं, इतने सेल की मुझे जरूरत नहीं थी, तो आप डबल डी प्रेस करो, ठीक है, डबल डी, और आपकी सेल डिलीट होती है। और ये सारी चीजें हैं, ठीक है। ये कुछ शॉर्टकट्स थे ये, और ये बेसिकली देखो, आप हेल्प के अंदर जाओगे और हेल्प में आप कीवर्ड शॉर्टकट में जाओगे तो यहाँ पे आपको सारे शॉर्टकट्स पता चल जाएंगे, ठीक है। नॉट अ बिग डील। ओके, सो यहाँ पे आपको सारे शॉर्टकट्स पता चल जाएंगे, ठीक है। जो बेसिक शॉर्टकट्स थे वो आपको मैंने बता दिए, आप इससे ज्यादा शॉर्टकट्स भी आप जान सकते हो। ओके, सो आई थिंक सबका ये सेटअप हो गया है यहाँ तक। किसी को कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम, किसी को सेटअप करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है? यस, यू कैन रिप्लाई ऑन चैट। सेशन ये एनाकोंडा नेविगेटर इंस्टॉल करके जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल कर लिया, लॉन्च कर लिया, तो प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, क्या प्रॉब्लम हो रही है? आपका इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ रही है या नहीं क्या नहीं सर, प्रॉब्लम? हो गया सर, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। ओके, ये आप ये चीज ओपन कर पा रहे हो ना? नॉट, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। यस सर, ओपन कर पा रहा हूँ। ओके, गुड, ठीक है। सो
अब आपको मैंने एक चीज बताई थी दैट पाइथन सपोर्ट्स स्क्रिप्टिंग टाइप ऑफ लैंग्वेज, फंक्शनल टाइप ऑफ लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। मींस फंक्शनल प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है, स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है। सो बेसिकली ये जो चीज है स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग का मतलब ये जो चीज है आप इस तरह से केवल आप स्क्रिप्ट दे पा रहे हो, ये जो चीज है दैट इज कॉल्ड स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग, ठीक है। सो ये आपकी स्क्रिप्टिंग टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। एंड सो अब देखते हैं, ठीक है। अब कुछ बेसिक चीजें देखते हैं आज की क्लास के अंदर। हम बिल्कुल आज बेसिक चीजें देखेंगे और एक जो हम अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज स्ट्रिंग्स, जिसके अंदर हम कुछ कॉन्सेप्ट लगाएंगे और कुछ चीजें हम करके देखेंगे जिसके अंदर, ठीक है। सो ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहली चीज आती है सबसे पहली चीज जो आती है यहाँ पे वो आती है आपकी वेरिएबल्स, ठीक है। सो जिस किसी को भी अगर आपको किसी पुराने लैंग्वेज किसी आप कोई आपने अभी और भी लैंग्वेज अगर आपने पढ़ रखे हैं, सो यू नो दैट व्हाट इज वेरिएबल्स, ठीक है। सो वेरिएबल्स आर नथिंग, वेरिएबल इज अ काइंड ऑफ एंटिटी व्हिच ट्राई टू स्टोर योर डेटा इन अ मेन मेमोरी, ठीक है। सो वेरिएबल्स क्या होती है, जो आपकी डेटा को स्टोर करती है, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैंने 1+1 कर दिया, अब आप चाह रहे थे कि ये 1+1 इस तरीके से ना हो, मैं यहाँ पे ए के अंदर एक वेरिएबल दूं, बी के अंदर कुछ नंबर दूं और फिर मैं इनका सम कराऊं इसके अंदर, सी के अंदर। सो दिस ए बी एंड सी, जिस ए बी एंड सी आ रहे हो, ये क्या है आपकी जो ए बी सी यहाँ पे जो मैंने क्रिएट किए, ये आपके वेरिएबल्स हैं, ठीक है। सो वेरिएबल्स सिंपल मीनिंग जो आपकी डेटा को स्टोर करता है इन अ मेन मेमोरी, ठीक है। सो वेरिएबल इज अ काइंड ऑफ एंटिटी व्हिच ट्राई टू स्टोर योर डेटा इन अ मेन मेमोरी, ओके। सो दे आर कॉल्ड वेरिएबल्स, ओके। अब देखो, अब एक चीज होती है, आपको पाइथन के अंदर आपको कभी भी डेटा टाइप नहीं बताना होता है, ठीक है। बताना नहीं पड़ता है आपको डेटा टाइप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने एक चीज देखी कि आपने अगर आप C++ बैकग्राउंड से आ रहे हो या सी बैकग्राउंड से आ रहे हो, तो आपको एक चीज याद होगी कि आप हमेशा यहाँ पे डेटा टाइप, इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने से पहले आप इसका डेटा टाइप बताते थे कि दिस इज इंट टाइप ऑफ वेरिएबल, दिस इज इंटीजर और समथिंग एल्स, ठीक है। अगर आपके पास कोई कैरेक्टर है, इफ यू आर हैविंग अ फ्लोट टाइप ऑफ डेटा टाइप, ठीक है। सो आपको वो चीजें यहाँ पे बतानी पड़ती थी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, इन C++ और इन सी और इन जावा, ठीक है। बट पाइथन के अंदर आपको इनके डेटा टाइप्स को बताने की जरूरत नहीं है। पाइथन जानता है, पाइथन समझ जाता है कि इनके डेटा टाइप्स क्या है, ठीक है। अगर आपको प्रूफ चाहिए, सिंपली आप देखो टाइप, ठीक है, दिस इज अ मेथड, टाइप is a type, ठीक है, is kind of method, ठीक है, और is a kind of your ठीक है, is a kind of method simply। और अगर आप इसके अंदर टाइप देखते हो, एक की टाइप क्या है, तो ये देखो आपको बता देगा दिस इज अ इंटीजर काइंड ऑफ वेरिएबल, ठीक है। अब आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हो, ठीक है। सपोज मैंने एस के अंदर, अगर सपोज मैं अपना नाम लिखता हूँ शिवम, ओके, एंड आई वांट टू चेक द आई वांट टू सी द डेटा टाइप ऑफ दिस, सो टाइप ऑफ str, ओके। सो स्ट्रिंग, सो स्ट्रिंग क्या होती है पाइथन के अंदर, कोई भी आप क्या कहते हैं, शिवम या किसी का भी नाम, एनीथिंग, अगर आप डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसको लिखते हो, सो दैट बिकम्स अ स्ट्रिंग, ओके। इट कैन ऑल्सो आप किसी भी तरीके, ठीक है, अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हो, ओके। सो वेरिएबल्स का कोई भी नाम हो सकता है। सो सपोज मैं यहाँ पे अपना टाइटल दे रहा हूँ, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर करा रहा हूँ, सो यू नो व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये आपने ये चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप डेटा टाइप पूछते हो पाइथन से कि व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ दिस सिंग वेरिएबल, सो इट इज कैपेबल टू, ठीक है, इन्फॉर्म यू दे, ओके। सो द टाइप डेटा टाइप ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता है, ओके। सो पाइथन को क्या होता है, पाइथन को आपको बताने की जरूरत नहीं होती है। अगेन, अगर आप यहाँ पे केवल सपोज यहाँ पे आपसे कोई पूछे कि आपको केवल इसका इमेजिनरी पार्ट देखना है कि इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है, सो आप सिंपली क्या करोगे, सिंग डॉट, और सिंग का मतलब क्या हो गया, इसको पता है कि सिंग जो है, सिंग जो वेरिएबल है वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टोर किया हुआ है, ओके।
सो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर उसको पता है क्या चीज होती है, दो चीजें होती हैं, दैट इज रियल एंड इमेजिनरी। ठीक है, अब आपको कोई भी चीज देखो यहाँ पे पाइथन के अंदर आपको कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं होती, सिंपली आप यहाँ पे क्या दबाओगे, टैब। ठीक है, मैंने अभी तक कुछ लिखा नहीं था, मैंने केवल क्या किया, सिंग डॉट लिख के टैब दबाया। ठीक है, याद रखो, अगर आप मेरे साथ साथ कर रहे हो तो इसको करो। ठीक है, सिंग डॉट और टैब दबाओ, जैसे आप टैब दबाओगे ये आपको तीन चीजें दिखेंगी। ठीक है, so if you want to see the imaginary part of your this complex number, so sing dot imaginary, और आपको देखो ये पता चल गया। ठीक है, ये मेरा इमेजिनरी पार्ट था, सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पे पता चला ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है, तो आप इसको देख सकते हो। ओके, अगेन पाइथन के अंदर कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सारे ऑपरेशंस आपको टैब दबाने के बाद पता चल जाएंगे। ओके, ओके, सो एंड अगेन बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई बुलियन टाइप की चीजें देखते हो, सो पाइथन कैन अंडरस्टैंड दैट दैट इट्स अ काइंड ऑफ बुलियन। ठीक है, सपोज बुलियन क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स आपके बुलियंस होते हैं। ठीक है, जो जैसे आप ट्रू लिखोगे, सो देखो ये ग्रीन हो गया। ठीक है, अब अगर आप देखो, अब देखो आपको एक चीज पता होगी। ठीक है, ओके, आपको एक चीज पता होगी, आपने एक चीज की होगी। ठीक है, आपके ऑपरेशंस होते हैं एंड और, ये सारे ऑपरेशंस आपने पढ़े होंगे। ठीक है, सो एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन, ठीक है, ये सारे ऑपरेशंस आपने, नॉट ऑपरेशन, ये सारे ऑपरेशंस आपने पढ़े होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इस तरीके के ऑपरेशन को ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में भी दोगे, सो पाइथन कैन अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, सो आपको पता है ट्रू एंड फॉल्स का मतलब क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स का मतलब क्या होता है, मतलब आप यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन करो, मीन्स आप और वाले ऑपरेशन में हो। ठीक है, सो रिमेंबर योर और ऑपरेशन, और ऑपरेशन में क्या होता था, 1 1 1 होता था, 1 0 1 होता था, 0 1 1 होता था एंड 0 0 0 होता था। ठीक है, सो यहाँ पे पाइथन ये क्या समझ रहा है कि अगर आप ट्रू प्लस फॉल्स कर रहे हो, मतलब आप और ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हो, और ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू प्लस फॉल्स का मतलब क्या है, 1 प्लस 0। सो 1 प्लस 0 का आउटपुट क्या आता था, 1 प्लस 0 का आउटपुट आता था 1। ओके, सो आप इसको करके देखो, 1 प्लस 0 एंड दिस इज 1। लाइकवाइज आप कोई भी ऑपरेशन कर लो। ओके, देन पाइथन के अंदर आपको बेसिकली, पाइथन के अंदर आपको सारी चीजें आपके, ये देखो ये सारी चीजें जो टाइप है, दिस इज योर इनबिल्ट फंक्शन। ठीक है, सो एंड दिस इज योर मेथड, सो दिस इज योर, आप ये आप इनबिल्ट फंक्शन भी कह सकते हो, आप इसको मेथड भी कह सकते हो। अब देखो पाइथन के अंदर आप जितनी भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस आपने आपको पता है। ठीक है, आपने जितनी भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस पढ़ी है, ठीक है, मींस a प्लस बी, ठीक है, मींस एडिशन ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, देन योर स्क्वायरिंग अगर आपको करनी है, सो दैट ऑपरेशन, ये सारे ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको वेरिएबल के अंदर नंबर स्टोर करा करना है तो भी कर सकते हो, अगर नहीं करा करना है तो भी कर सकते हो। सो अगर मान लो यहाँ पे मैंने पहले से स्टोर करा रखा है ए एंड बी, सो यू कैन डू ए प्लस बी। अगर आपको यहाँ पे कोई बोलता है ए क्रॉस बी करने को, सो यू कैन डू दिस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए क्रॉस बी। ओके, यहाँ पे अगर आपको बेसिकली जो आपकी ए है उसका आपको ओके स्क्वायर देखना है, सो जस्ट ये देखो इस तरीके से, तो ए की वैल्यू 6 है। ठीक है, सो 6 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज 36। आपको अगर क्यूब निकालना है, सो ए, दिस इज एक्सपोनेंट ऑपरेशन। ओके, सो दिस इज योर एक्सपोनेंट ऑपरेशन। ओके, सो ये सारी चीजें होती हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन। देखो अगर आप कोई और लैंग्वेज पढ़ रहे होते तो ये चीजें होती कि मैं आपको एक एक ऑपरेशन को थोड़ा आपको एक लॉजिकल ऑपरेट, ठीक है, आपको मैं ऑपरेटर्स को और आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस को मैं यहाँ पे कर करके दिखाता, बट पाइथन में ये सारी चीजें बहुत ईजी है। ठीक है, यहाँ पे आपको अदर लैंग्वेजेस की तरह, ठीक है, आप मेरे ख्याल से अगर मैं C++ में चला जाऊँ, ठीक है, सो आपको वहाँ पे ए जब आपको स्टोर कराना है, अगर वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कराना है, तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ता है प्रिंट, या फिर आप जो भी वहाँ पे कराते हो। ठीक है, आई थिंक मुझे बहुत साल हो गया, सो ए प्रिंट, और उसके अंदर फिर आप एक वेरिएबल स्टोर कराते हो, आप कुछ लाइन लिखते हो एंड देन आप कॉमा देके आप स्टोर कराते हो ए को, देन बी को स्टोर कराते हो। जावा में भी इसी तरीके से कराते हो, देन उसके बाद आप उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस करते हो। ठीक है, सो यहाँ पे वो चीजें आपको समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप दो वेरिएबल्स लो और जितने अर्थमेटिक ऑपरेशंस आपने आज तक जितने अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म, आपको पता है कि ये इतने अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, या 5 to 6 अर्थमेटिक जो मेन ऑपरेशंस होते हैं, वो सारी चीजें आप केवल एक नंबर लो और नंबर पे परफॉर्म करते चले जाओ। ठीक है, यहाँ पे अगर लाइकवाइज मैं ये भी करता 3 क्रॉस क्रॉस 2, सो यहाँ पे ये चीज भी होती। ठीक है, तो आप नंबर लो और परफॉर्म करते चले जाओ, आपको पता चल जाएगा हाँ ठीक है इतने सारे ऑपरेशंस हैं।
ठीक है। सो इसको हमें बहुत ज़्यादा इसको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पाइथन के अंदर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। लाइकवाइज आपके जब आगे आगे के सेशन में अगर इन सब की कोई भी थोड़ी बहुत भी जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें करके देखते जाएंगे, ठीक है, कि ये चीज़ें कर रहे हैं हम, ये चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पाइथन के अंदर आपको एक ठीक है, ये आपकी बेसिकली 45 डेज की जो क्लास है ये हमने बिल्कुल प्रैक्टिकली रखी है, ठीक है। आपके कॉलेजेस में आपको यही चीज़ पढ़ाई जाती तो आपको वहाँ पे थियोरेटिकल पार्ट ही पढ़ाए जाते हैं और वो केवल 6 महीने तक वही चलता रहता है, ठीक है। सो वहाँ पे जरूरत होती है कि हाँ एक दिन केवल ऑपरेटर्स की क्लास चल रही है। अब ऑपरेटर्स में ऐसा क्या है यार, ऑपरेटर्स में ऐसा क्या है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, और इस चीज़ पे क्या कहते हैं आप महीने भर की क्लास चला रहे हो, ठीक है। सो ये हमारा मोटिव नहीं है, हम बिल्कुल प्रैक्टिकली अप्रोच, हमारा अप्रोच बिल्कुल प्रैक्टिकल रहेगा और हम केवल चीज़ों को प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि इफ़ इट इज़ पॉसिबल देन ओके, इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल सो ओके, सो मेक इट पॉसिबल, ओके। बट ये चीज़ें हैं, ओके। सो अब अगली चीज़ देखते हैं पाइथन के अंदर। अगली चीज़ आपको कमेंट, ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ कमेंट करनी है, ठीक है, मीन्स ये चीज़ आपने मार्कडाउन के अंदर तो देख ली, ठीक है, कि आप इस तरीके से मार्कडाउन कर सकते हो, बट यहाँ पे सपोज आपको कोई चीज़ कमेंट में डालनी है, ओके। कमेंट का सिंपली मतलब क्या होता है कि वो आपको आपको वो अपने कोड में नहीं दिखाना है, आपको केवल कमेंट में डालनी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कमेंट में डालने के लिए फॉर सिंगल लाइन कमेंट आपको हैश लगाना पड़ता है, सॉरी आपको हैश लगाना पड़ता है, ओके। सो यहाँ पे आप हैश लगा के और यहाँ पे आप चाहो तो कुछ भी जो भी आप चाहो कमेंट कर सकते हो। सो वेरिएबल की मैं डेफिनेशन लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो वेरिएबल इज अ काइंड ऑफ, ओके, आई थिंक एक चीज़ यार बार बार आई थिंक आप लोग को आवाज़ आ रही होगी और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, सो इसको हटा देता हूँ। ओके, अब सही। वेरिएबल इज अ काइंड ऑफ एंटिटी और मैं इस तरह की कोई भी चीज़ें यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, सो आई कैन डू दिस, ठीक है। एंटिटी, ठीक है, विच स्टोर्स वेरिएबल, विच स्टोर्स डेटा, ठीक है। सो आप स्टोर्स डेटा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कमेंट कर सकते हो। सो दिस इज योर सिंगल लाइन कमेंट, इस तरीके से आप सिंगल लाइन के अंदर कमेंट कर सकते हो पाइथन में, ओके। सो इस तरीके से आप कमेंट कर सकते हो। एक तो ये चीज़ है। अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट्स करना है, कोई चीज़ ऐसी है जो आपको मल्टी लाइन में आपको कमेंट करना है, मतलब मैं यहाँ पे जितने लोग हैं, गौरव से लेके मैं जावेद एंड जितने लोग हैं मैं सबके नाम यहाँ पे लिखते चला जा रहा हूँ, ठीक है। अनुपम एंड ओके, जावेद एंड आई थिंक मधु एंड ओके, मैं अपना भी नाम लिख लेता हूँ एंड ओके मैं सर का भी नाम लिख लेता हूँ। सो ओके, सो जितने भी लोग हैं मैं इनके सारे सबके नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक एरर आएगी, ठीक है, गौरव इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं कोड कर रहा हूँ, ठीक है, बट मुझे कोड भी नहीं करना है और मैं मार्कडाउन भी नहीं करना चाह रहा हूँ भाई। मैं यहीं पे कोड के अंदर ही अगर मैं कुछ इस तरीके की कमेंट देना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें मेरी कमेंट के अंदर है, अब मैं इसी सेल के अंदर कमेंट करूंगा, ठीक है। मेरे को मार्कडाउन नहीं करना है बार बार, मेरे को इसी सेल के अंदर अपनी जो भी प्रोग्राम है मेरे को इसी सेल के अंदर लिखना है और मेरे को इस तरीके से ये क्या कहते हैं मेरे को कमेंट के अंदर चाहिए। तो आप क्या करोगे, दिस इज योर मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। ट्रिपल कोट्स के अंदर लिख दोगे, तो ये आप ट्रिपल कोट्स के अंदर लिख देते हो तो ये आपकी मल्टी लाइन कमेंट्स बन जाती है, ठीक है। अब आप इसको रन कराओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। गौरव, अनुपम, ठीक है। एंड अगेन ये देखो स्लैश एन, यहाँ पे स्लैश एन बन के आ जा रहा है। स्लैश एन का मतलब आपकी नेक्स्ट लाइन, ठीक है। सो स्लैश एन इस तरीके से ये बन के पूरा जो भी आपके नाम से वो आ गया, ठीक है। सो इस तरीके से आप, ये आपकी कमेंट्स वाली सेक्शन होती है, ठीक है। सो आप ये दिस इज योर सिंगल लाइन कमेंट एंड दिस इज योर मल्टी लाइन कमेंट्स, ओके। तो ये इतना बेसिक था। अब आपको देखो मैंने आपको एक चीज़ बता दी, ठीक है। आपको नोटबुक हर दिन मिल जाया करेगी, आपको रिकॉर्डिंग्स हर दिन मिल जाया करेगी। आप नोटबुक लेके जाओ और इसी नोटबुक के अंदर जितने आपको लगता है कि हाँ ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है, एक ये ऑपरेटर है, उसको आप कर करके देखते चले जाओ, ठीक है। आपके जो क्वेश्चन आएंगे उसमें भी एक दो अरिथमेटिक ऑपरेशन के कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तो उनको कर करके देखते जाओ और रिजल्ट निकाल के देखते जाओ, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने बेसिक अब आपको यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता कि मैं आपको a माइनस बी करके भी दिखाऊं, a डिवाइड बाई बी करके भी दिखाऊं, a मॉडुलस बी करके भी दिखाऊं। a मॉडुलस बी का मतलब क्या हो गया कि मॉडुलस का मतलब था रिमाइंडर, ठीक है। तो उस चीज का कोई सेंस नहीं होता है, ओके। सो उसको आप करते चले जाओ। अगर आप मुझसे पूछोगे तो भी मैं करके दिखा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यस सिंपली उसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। सो 56 एंड दिस मॉडुलस
2, सो 0 क्योंकि यहाँ पे 2 से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं ओके 3 ले लेता हूँ, यस 2 इज योर मॉडुलस, ठीक है। सो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो सारे ठीक है, जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन आपको याद आते जाए, ठीक है। आई थिंक इतने तो काफ़ी है, इससे ज़्यादा और अर्थमेटिक ऑपरेशन अगर आप कैलकुलेटर भी बनाते होगे C++ या जावा में, तो इससे ज़्यादा चीज़ें आप कैलकुलेटर में अपने डालते नहीं होंगे, ठीक है। वहाँ पे सो ये भी आप नहीं डाल पाते होगे, सो यू कैन डू दिस, ओके। सो ओके गाइस, सो दिस इज फाइन। अब हम बात करेंगे बेसिकली आपकी पहली जो डेटा टाइप होती है, ओके। सो पाइथन के अंदर अगर बेसिकली तो सर किसी यूजर से इनपुट लेना हो तो क्या करेंगे? यस बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा जावेद, डोंट वरी, देयर इज अ इनपुट से यूजर से इनपुट लेने वाली चीज क्लासेस में आएगी, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, अभी वो आगे आगे की क्लासेस में है, ओके। उसके लिए हमारे पास पाइथन के अंदर इनबिल्ट फंक्शन होता है, ठीक है। इनबिल्ट फंक्शन होता है और आपने जो वर्ड लिखा है इनपुट, यही इनबिल्ट फंक्शन होता है पाइथन के अंदर। ये इनपुट एक चीज होता है इनबिल्ट फंक्शन, ठीक है। सो इससे आप अपने आप यूजर से इनपुट ले सकते हो, ओके। बट जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है। आप लाइन बाय लाइन हम चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, एक एक सीढ़ी चढ़ना ज़्यादा बेटर है, ओके। सो ओके सर। पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स होते हैं, पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स होते हैं। सो बेसिकली 6 तरह की डेटा टाइप्स होती है आपकी। फर्स्ट वन इज इंटीजर। सो इंटीजर इज नथिंग, ये सारी जो चीज़ें आप कर पा रहे हो, ठीक है, इंटीजर्स। देन सेकेंड स्ट्रिंग्स, ठीक है। स्ट्रिंग्स के बारे में हमें बात करनी है, स्ट्रिंग्स के बारे में हम आज ही बात करेंगे। और बिल्कुल स्ट्रिंग्स के ऑपरेशंस बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे। देन आपके 4 मेजर डेटा टाइप्स होते हैं जिनको हम डेटा स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो आई थिंक कल हम उन डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे, दैट इज योर लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एंड सेट्स, ओके। बट आज हम बात करेंगे, आज हम बेसिकली देखेंगे योर स्ट्रिंग्स, ठीक है। सो स्ट्रिंग्स को देखते हैं, स्ट्रिंग्स क्या होती है। सो एस इक्वल्स टू स्ट्रिंग, मैंने आपको पहली चीज बताई, ठीक है, कि आप डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर कोई भी चीज लिखते हो। तो डबल कोट आपने देख रखा है, सिंगल कोट आपने देख रखा है यहाँ पे, और डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर आप कोई भी चीज अगर रखते हो, सो दैट इज योर स्ट्रिंग। सो ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सो माय नेम इज शिवम सिंह, सो दिस इज योर स्ट्रिंग। आप यहाँ पे टाइप चेक कर सकते हो। सो यस, दिस इज str। एंड अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं आपको कुछ चीज़ें कराने जा रहा हूँ, ठीक है। आप आपको देखो, अगर आपको ये स्ट्रिंग देखनी है तो आप दो तरीके से देख सकते हो। फर्स्ट, अगर आप एस करते हो सो आप देख सकते हो माय नेम इज शिवम सिंह, आपको आ गया। अगर आप इसको क्या कर सकते हो, प्रिंट भी करा सकते हो। सो प्रिंट एंड माय नेम इज शिवम सिंह, ठीक है। जब आपने प्रिंट कराया तो बेसिकली आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपके कुछ आपका एक कोट आ रहा था और वो कोट हट गया, ठीक है। वो कोट हटाने का एक और तरीका है कि अगर आप यहाँ पे सिंगल स्ट्रिंग में लिखते हो ना, सो आई थिंक ओके। सो यहाँ पे देखो, ये बेसिकली ये चीज जो आएगी आपकी, ये कोड के अंदर आएगी, बट आप जब प्रिंट करोगे तो वहां पे ये चीज कोड के अंदर नहीं आएगी, ठीक है। सो दिस इज सिंपल योर स्ट्रिंग माय नेम इज शिवम सिंह। अब आपको क्या करना है, अब इसके अंदर कुछ करके देखते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ चीजें करके देखते हैं, ठीक है। तो इतने बड़े पे आपको मैं इंडेक्सिंग नहीं बता पाऊंगा। सो देयर इज टू कॉन्सेप्ट इन स्ट्रिंग, दैट इज योर इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, ठीक है। सो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, और सब एक्टिव रहना क्योंकि मैं सबसे क्वेश्चन पूछूंगा। सो एवरीवन प्लीज रिप्लाई ऑन चैट। मैं आपको एक बार बताऊंगा, देन आपको बताना होगा कि इसके आउटपुट क्या होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक चीज बताऊँ, IT स्किल्स जो हमारी कंपनी का नाम है, सॉल्यूशन, ओके। सो दिस इज फाइन, IT स्किल्स सॉल्यूशन, ओके। सो ये एक स्ट्रिंग हो गई मेरी ए नाम से। अगर मैं इसको देख सकता हूँ, यस, ए इज माय स्ट्रिंग, ओके। सो दिस इज फाइन, दिस इज कम्प्लीटली फाइन। अब एक चीज आपको मैं बता दूं, अगर आप आईडी ऑफ ए लिखते हो, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एक डेटा फ्लेयर, आप एक वेबसाइट है पाइथन के लिए, वहां पे आप जाओगे, सो वहां पे आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया है। आईडी आप किसी भी स्ट्रिंग की, मीन्स आप पाइथन के अंदर किसी भी पाइथन के अंदर किसी भी स्ट्रिंग की नहीं, पाइथन के अंदर जो आप ये वेरिएबल स्टोर कराते हो, सो आईडी वहां पे क्या काम करता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सेकंड जो ये काम करता है, ये बेसिकली आपको क्या देता है, ये बेसिकली आपको पोजीशन देता है,
ठीक है, ये आपको पोजीशन देता है। सो दिस इज योर आईडी, ठीक है, सो दिस इज योर आईडी ऑफ बेसिकली, ठीक है मैं आपको बताता हूँ, दिस इज योर आईडी ऑफ बेसिकली योर ए वेरिएबल, ए की ये आईडी है, ठीक है। सो देखो इस तरीके से स्टोर होता है, इस तरीके से स्टोर होती है पाइथन के अंदर, इस तरीके से। दिस इज योर हीप मेमोरी, ठीक है, एक हीप मेमोरी नाम की चीज होती है, जहाँ पे अगर आपने जैसे यहाँ पे आपने आईटी स्किल सॉल्यूशन लिखा, सो आईटी स्किल्स सॉल्यूशन, और मैं यहाँ पे पूरा लिख लेता हूँ, ठीक है, आईटी स्किल सॉल्यूशन, और ये किसके अंदर स्टोर हुआ है, ये एक ए के अंदर स्टोर हुआ है, ठीक है। सो दिस इज योर ए, ये पूरा वेरिएबल है। सो द लोकेशन, लोकेशन जो है आईटी स्किल सॉल्यूशन की, ये आपको आईडी से पता चलती है। सो आईडी ऑफ ए का मतलब ये इस लोकेशन पे इसकी क्या कहते हैं, ओके, सो इस लोकेशन पे यहाँ पे इसकी इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। सो इट्स इन, ये बेसिकली जो ये वैल्यू होती है बिट्स में होती है, ये वैल्यू बेसिकली बिट्स में होती है। एंड दिस इज योर हीप मेमोरी, हीप मेमोरी जहाँ पे आपके सारे वेरिएबल्स, आपकी जो मैंने मेन मेमोरी की बात की थी ना कि आपकी वेरिएबल वहाँ पे आपके डेटा को स्टोर कराती है मेन मेमोरी में। सो वो मेन मेमोरी जो होती है वो इसी यही होती है जिसको हम बोलते हैं हीप मेमोरी, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी डेटा सारी स्टोर होती है, ओके। सो दिस इज फाइन आई थिंक, एंड अरे यार ये कहाँ चला गया, ठीक है। सो ये तो आईडी के बारे में बात थी, ठीक है। अब ओके, यस गौरव, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। सर आपने बोला कि जब हम वेरिएबल स्टोर कर रहे हैं तो वो हीप में स्टोर हो रहा है, लेकिन सर जब हम सी और सी प्लस प्लस में स्टोर करते हैं तो हीप में तभी स्टोर होता है जब हम रियल टाइम एलोकेशन करते हैं, लाइक रन टाइम एलोकेशन तो करते हैं। वही देखो आपके जो सी प्लस प्लस में या सी में क्या होता है, आप प्रोग्राम लिखते हो, ठीक है, प्रोग्राम उसके बाद क्या होता है, कंपाइल होता है, यस, और कंपाइल होता है, और कंपाइल होने के बाद उसमें किसी भी तरह की अगर एरर रहती है, ठीक है, या जो भी कुछ होता है, ठीक है, आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही है, सो कंपाइल होता है एंड देन उसके बाद रिजल्ट देता है, ठीक है। सी यस प्लस प्लस के अंदर आपकी ये वाली चीज होती है। पाइथन के अंदर उस तरह की चीज नहीं होती। पाइथन के अंदर क्या होता है, आपकी जो भी कोड है, ठीक है, आपकी जो भी कोड आप यहाँ पे लिखते हो, ठीक है, ये कन्वर्ट करता है उसको बाइट कोड में, ओके। ये कन्वर्ट करता है आपकी जो भी कोड आप लिखते हो, ठीक है, सपोज आपने ए लिखा, सो रियल टाइम पे ये हीप मेमोरी में जाके स्टोर होने के लिए ये उतने प्रोसीजर फॉलो नहीं करता है। आपकी जो कंपाइलेशन वाली प्रोसीजर होती है सी प्लस प्लस के अंदर, वो वाली प्रोसीजर इसको नहीं फॉलो करनी होती है पाइथन को, ठीक है। ये सिंपली क्या करता है, आपने जो भी इसको दिया, जो भी कोड आपने इसके अंदर लिखा, वो क्या करेगा, बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, और बाइट कोड सीधा आपका जो भी आपने चीजें पढ़ी हैं, ठीक है, वर्चुअल आप एक चीज पढ़ोगे, ठीक है, तो वहां पे जाके सीधा जो भी जो भी आपने इनपुट डाली है, वहां पे उसका जो भी आउटपुट है वो आपको आउटपुट दे देता है डायरेक्ट, ठीक है। जो बीच में एक कंपाइलेशन वाला काम सी प्लस प्लस के अंदर होता है, वो बीच में एक कंपाइलेशन वाली काम यहाँ पे नहीं होती है पाइथन के अंदर, ठीक है, ठीक है ठीक। ओके। सो ये चीज है आईडी के अंदर। अब देखो, अब हम आज बेसिक एक सबसे अच्छी चीज पढ़ते हैं, दैट इज इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, ठीक है। सो इंडेक्सिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग बेसिकली ये सारे जो आपने ये स्ट्रिंग बनाई है आईटी स्किल्स सॉल्यूशन, ठीक है, सो बेसिकली इन सब की इंडेक्स वैल्यू है। अगर आप इसको इस तरीके से रख रहे हो, ठीक है, आप इसको इस तरीके से आपकी ये जहाँ पे भी जाके स्टोर हो रही है, तो ये बेसिकली इसकी इस सब की एक आई से लेके एन तक ये बेसिकली एक इंडेक्स, इन सब की बाय डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यू है, ठीक है। वो इंडेक्स वैल्यू क्या है, आई की क्या है, 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, इस तरीके से ये सारी इंडेक्स वैल्यूज है, ठीक है। ये सारी इंडेक्स वैल्यूज हैं। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, ये देखो ये चीज बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे मैं आपको पहले इंडेक्स वैल्यूज लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। सो दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, और अगर कुछ गलती हो रही है सो काउंट आप भी करते रहना, ठीक है। 7, 8, 9, 10, 11, आई थिंक ये बड़ा हो जाएगा यार, ये 0, 1, 2, 3, 4, ओके। मैं यहाँ पे एक बार स्केल बना लेता हूँ, ठीक है, दिस इज मच बेटर। So I think IT skills and solutions. So yes, so IT skills, okay, and okay, ठीक है, this is much better. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
ठीक है। सो आई थिंक सब काउंट कर लेना, अगर कोई मिस्टेक हो तो प्लीज यहीं पे बता देना, ठीक है। सो 15 वैल्यूज हैं, ठीक है। सो मेरे पास 0 से लेके 15 तक की इंडेक्स पे मेरे पास नंबर्स रखे हुए हैं, ठीक है। सो ये चीजें हैं। सो पाइथन के अंदर क्या होता है, पाइथन के अंदर रिवर्स इंडेक्सिंग भी होती है, रिवर्स इंडेक्सिंग भी होती है। सो दिस इज योर फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, ठीक है। हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, सो दिस इज योर फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। अब यहाँ पे रिवर्स इंडेक्सिंग भी होती है। सो रिवर्स इंडेक्सिंग मतलब पीछे से अगर हम काउंट करना स्टार्ट करें, सो -2 -1 -2 और ये डॉट 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 2 करके -14 तक आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा था, 15 तक गया था, तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे 15 टोटल, यहाँ पे 16 वैल्यूज हैं, सो यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा, सो सॉरी 16 तक, -16 तक आएगा, -1 से 16 तक आएगा, ठीक है। ये समझ रहे हो? सो दिस इज योर रिवर्स इंडेक्सिंग। सो पाइथन के अंदर फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों तरह की इंडेक्सिंग होती है, ठीक है। सो आपकी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग इस तरीके से आपकी आपसे अब आपकी आई जो है वो 0th इंडेक्स पे, देन टी आपकी 1th इंडेक्स पे, एस आपकी 2 इंडेक्स पे, के आपकी 3 इंडेक्स पे, इस तरीके से, ठीक है। एंड आप अगर आप रिवर्स अगर देखना चाहते हो तो एन आपकी -1 पे, जी ओ आपका -2 पे, और आई आपका -3 पे, और लाइकवाइज, ओके। सो एक बार मैं यहाँ पे हटाता हूँ और अब आपको मैं चीज़ें दिखाता हूँ, ठीक है। मैनुअली आपको मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली चीज़ें दिखाता हूँ कि ये हो कैसे रही है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो। अब आपसे अगर कोई पूछता है कि मुझे केवल यहाँ पे कोई आपसे पूछता है कि मुझे केवल एक यल, ठीक है, यल तो चलो दो है यहाँ पे, तो मैं बोलूंगा चलो मुझे कोई केवल ये ओ को, ठीक है, ये वाले ओ को, ये वाले ओ को, ठीक है, जो सॉल्यूशन वाला एस ओ वाला ओ है, ये वाला ओ मेरे को दे दो, ओके, ये वाला ओ मेरे को दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई बोलता है कि ठीक है मेरे को केवल वो ओ एक्सेस करके दे दो, या ठीक है यहाँ पे यार ओ मान लो अगर बहुत ज्यादा है, ठीक है, आप लोग मुझे गलत बता दोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। अगर यू बोलता हूँ, ठीक है, कि यू एक्सेस करके दे दो, ये वाला यू एक्सेस करके दे दो, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको बेसिकली यू की इंडेक्स वैल्यू लिखनी होगी, ठीक है। सो यू की इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0 1 2 3, ठीक है। A11 गौरव ने आंसर दिया है, देख लेते हैं। सो A11, ओके, गुड। सो ठीक है, आप यहाँ पे u की वैल्यू एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है। लाइकवाइज आपसे अगर मैं पूछूं कि u की वैल्यू मेरे को u मेरे को एक्सेस करके दे दो बट फ्रॉम रिवर्स इंडेक्सिंग, तो आपका आंसर क्या होगा, -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। सो आई थिंक -5, यस, ठीक है। सो इस तरीके से आपकी इंडेक्सिंग होती है। मीन्स आपको अगर कोई एक वैल्यू मांगता है, ठीक है, आपसे अगर कोई बोलता है कि मुझे केवल एक कैरेक्टर उठा के दे दो, ठीक है, आपकी स्ट्रिंग में से एक कैरेक्टर उठा के दे दो, तो आप बेसिकली क्या करोगे, आप उसकी इंडेक्स वैल्यू दे दोगे, ओके, आप उसकी इंडेक्स वैल्यू दे दोगे। सो ये होती है आपकी इंडेक्सिंग पाइथन के अंदर, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज देखो, अब एक चीज होती है स्लाइसिंग, अब एक चीज होती है स्लाइसिंग, ठीक है। अब ये बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है कि स्लाइसिंग क्या होती है। स्लाइसिंग का मतलब होता है कि मुझे अब यहाँ पे एक कैरेक्टर नहीं चाहिए, मुझे पेयर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे पेयर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए। लेकिन जो पेयर ऑफ कैरेक्टर्स मुझे चाहिए, जो विच पेयर ऑफ कैरेक्टर्स आई वांट, ठीक है। सो मैं एक स्पेसिफिक, ठीक है, मैं एक स्पेसिफिक पेयर ऑफ कैरेक्टर्स चाहता हूँ। मीन्स अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये के से स्टार्ट करके एल तक के कैरेक्टर्स मेरे को चाहिए, ठीक है, के से स्टार्ट करके एल तक के कैरेक्टर्स चाहिए मुझे, तो देखो आप क्या करोगे। अब इस कंडीशन में आप क्या करोगे, के से लेके एल तक के कैरेक्टर्स आपको चाहिए। सो यहाँ पे आओ आप और देखो के आपकी किस इंडेक्स वैल्यू पे है। के की इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0 1 2 3, के की इंडेक्स वैल्यू 3 है, ठीक है। सो यहाँ पे आप 3 करोगे। देन स्लाइसिंग के लिए आप क्या करते हो, स्लाइसिंग के आप यहाँ पे कोलन देते हो, ठीक है। कोलन का क्या मतलब होता है कि इस पोजीशन से स्टार्ट होके आपकी ये देखो, कोलन के अंदर आपके क्या होता है, कोलन के अंदर 3 चीजें होती हैं आपकी, ठीक है। अब देखो, आपको कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है। आप अगर यहाँ पे जाके कोलन बना देते हो, आप यहाँ पे जाके कोलन बना देते हो, ठीक है, ओके, आप यहाँ पे जाकर ये जाके ब्रैकेट खोल देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्ट्रिंग के बारे में आपको सारी चीजें यहाँ पे मालूम हो जाती हैं। अब अगर यहाँ पे आप 3 लिख रहे हो, अरे ठीक है, ये क्या हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप 3, ओके, मैं क्लोज कर लेता हूँ, ओके, ये मार्कडाउन 10 हो गया, ठीक है, ठीक है, ओके। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, A3 एंड कोलन, और अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाते हैं, ओके। सो अब देखो क्या हो रहा है, ये A3,
ठीक है। सो A3 कोलन, तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, ये कोलन जो होता है ये बेसिकली देखो, अब आप A को यहाँ भी देख सकते हो, ठीक है। सो मैं K से स्टार्ट करके कहाँ तक जाना चाह रहा था, मैं K से स्टार्ट करके L तक जाना चाह रहा था, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, ये मेरी स्टार्टिंग पोजीशन है कि मैं 3 से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ और मैं कहाँ तक जाना चाहता हूँ, U तक, अरे सॉरी L तक। तो मैं क्या करूँगा, मैं L की इंडेक्स वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। तो L की इंडेक्स वैल्यू क्या है, ओके सो ये 3 थी मेरी, 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसकी वैल्यू मेरी 11 थी। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे 12 देता हूँ। तो इसका मेरे देखो, अब यहाँ पे देखो K से लेके, ओके ये गलत हो गया यार, यहाँ पे आई थिंक L तक अगर मुझे जाना है तो K क्या है, सो K 0 1 2 3 पे ये 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके यू ओके यहाँ पे मुझे 11 देना है, ठीक है। तो अब देखो ये ध्यान समझना, ये जो आपकी L थी ये 10th पोजीशन पे है, ठीक है। L का जो पोजीशन है वो आपका 10th है, ठीक है, 3 to 11, यस। ये जो आपका L का जो पोजीशन है वो 10th है, ठीक है। सो आप अब यहाँ से आप एक ही समझो, जो आपकी स्टार्टिंग पोजीशन होती है, जो आपकी 3 है दैट इज योर स्टार्टिंग पोजीशन, और जो आपकी 11th है ये आपकी एक पोजीशन, एक वैल्यू आप अधिक लिखते हो, क्यों, जो आपका अपर बाउंड होता है, ओके। सो दिस इज योर, यहाँ से आप स्टार्ट करो लोअर बाउंड एंड दिस इज योर अपर बाउंड। सो जो आपका अपर बाउंड होता है, अपर बाउंड में आपको जो जितनी वैल्यू चाहिए उससे आप एक इंडेक्स वैल्यू अधिक लेके चलते हो, क्यों, क्योंकि अपर बाउंड को ये एक्सट्रैक्ट करता है, मीन्स आपको ये 3 से स्टार्ट करेगा और 10 तक वैल्यू देगा। 11वीं वाली जो 11th इंडेक्स पे जो वैल्यू प्रेजेंट होगी वो वैल्यू आपको ये नहीं देगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ कि मुझे अगर ये सॉल्यूशन चाहिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। एक काम करो, ठीक है, सब अपना आंसर लिखो। आई थिंक गौरव सही आंसर देगा, बट मैं और सबका देखना चाहता हूँ, ठीक है। सो मुझे ये सॉल्यूशन केवल चाहिए एस से स्टार्ट करके एन तक। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ठीक है, इसके अंदर मुझे क्या लिखना होगा, स्लाइसिंग। सो दिस ऑपरेशंस आर कॉल्ड स्लाइसिंग ऑपरेशन, ये स्लाइसिंग ऑपरेशन है आपकी, ठीक है। सो आपको मुझे केवल पूरा सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। आई नो कि गौरव सही आंसर देगा, बिकॉज आई थिंक उसे थोड़ी बहुत चीजें पहले से पता है, बट यस मुझे सबको लेके चलना है, ठीक है। सो यहाँ पे आप स्लाइसिंग करो, ठीक है। अनुपम, मधु एंड जावेद, प्लीज गाइस, ठीक है। नहीं आता कोई बात नहीं, गलत आंसर दो बट दो। इतना टाइम नहीं लगेगा यार, फटाफट इंडेक्स वैल्यूज को काउंट करनी है। ओके गौरव का आंसर आ गया, आई नो ये आंसर आना था बट मैं और सबसे आंसर चाहता हूँ। जावेद, गाइस मुझे सबको लेके चलना है यार, ऐसे मत करो प्लीज। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। आई थिंक हाँ जावेद एंड अनुपम दोनों हैं, ठीक है। सो प्लीज जावेद गो फॉरवर्ड एंड अनुपम। यार आप आंसर देने में क्यों घबराते हो, आंसर आप सही गलत कुछ भी दो, 1 मिनट तक आप इसमें सोचोगे। ओके चलो कोई बात नहीं, मैं लेके चलूंगा, ठीक है, सबको साथ में लेके चलना है। आई नो गौरव को अगर थोड़ी बहुत चीज़ें पता है और मुझे, मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूँ ये चीज़ें, तो थोड़ी सी चीज़ें बोरिंग हो जाती है, बट गौरव यार प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखो यार, ठीक है, क्योंकि मुझे सबको लेके चलना है। जावेद ट्राई कर रहा है, ही ट्राई टू आंसर एंड बट अनुपम, ओके देखो, ओके सो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, ओके सो आई कैन बिलीव ऑन गौरव, बट और मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, देन मैं आराम से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सो ओके सॉल्यूशन वेरी गुड,
ठीक है। सो देखो स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, ए की। सो स्टार्टिंग ए की जो इंडेक्स वैल्यू, एस की इंडेक्स वैल्यू है दैट इज 8, ठीक है। सो स्टार्टिंग ओके, सो वेरी गुड जावेद, ठीक है। सो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग इन वैल्यू क्या है, दैट इज 8, ठीक है। और 8 से लेके आपको कहाँ तक जाना है, 15, बट 15 यहाँ पे आपको हमेशा मैंने बताया कि आपका अपर बाउंड जो होता है वो क्या कहते हैं, छोड़ देता है, ठीक है। सो अपर बाउंड ये काउंट नहीं करता है, तो आपको उसके एक आगे की वैल्यू देनी होती है। तो आप यहाँ पे क्या दोगे, आप यहाँ पे 16 दोगे, ओके। सो इस तरीके से आपकी ये वैल्यू आएगी सॉल्यूशन, ओके। सो दिस इज फाइन। बट आप यहाँ पे एक और चीज कर सकते हो, आप यहाँ पे एक और चीज कर सकते हो कि आप 8 के आगे कोलन करो, और फिर जब आपको ये पता है कि इसके आगे अब सॉल्यूशन जो है उसके आगे तो कोई चीज है नहीं, ठीक है। तो मुझे क्या करना था, मुझे 8 के बाद सारी वैल्यू चाहिए थी, मुझे 8 के बाद सारे कैरेक्टर्स चाहिए थे। तो मैं क्या करूंगा, 8 कोलन कर दूंगा, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अब इसके आगे मुझे सारे कैरेक्टर्स चाहिए, मुझे कोई कैरेक्टर छोड़ना नहीं है, मुझे सारे कैरेक्टर्स चाहिए, ठीक है। सो कोलन का मतलब होता है आप जहां से भी स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप कोलन लगा के छोड़ देते हो तो उसके आगे के वो सारे कैरेक्टर्स काउंट करके देगा, ओके। सो एक काम ये आप कर सकते हो। अब आपके फॉरवर्ड स्लाइसिंग में ही अगर आपसे मैं बोलूं कि भाई आप ये जो सॉरी सॉरी यस, ठीक है। अब देखो अभी हमने कोई इफ एल्स कंडीशन नहीं पढ़ी है, तो मैं आपसे इफ एल्स कंडीशन वाली चीज पूछूंगा भी नहीं, ठीक है। तो मैं लेकिन फिर भी अगर आपसे बोलूं कि जो मेरे इवन इंडेक्सेस पे, जो वैल्यूज मेरे इवन इंडेक्सेस पे हैं, मुझे केवल वो प्रिंट करके दे दो, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो वैल्यूज मेरे इवन इंडेक्सेस पे हैं उनको प्रिंट करके दे दो। मतलब 0 वाले, 2 वाले, देन मींस आई, एस, आई, देन एल, देन एस, देन ये आपका एल, देन टी, देन ओ, ठीक है। सो मुझे केवल वो कैरेक्टर्स दे दो जो इवन, जिनका इंडेक्स वैल्यू इवन है, ठीक है, मींस इवन नंबर्स हैं। सो उसके लिए आपका क्या करो, ठीक है। आपके पास अभी मैंने आपको कोई इफ एल्स कंडीशन पढ़ाई नहीं है, तो सिंपल सी बात है, मैं आपसे वो पूछने नहीं जाऊंगा। तो मैं आपको क्या, ठीक है, स्लाइसिंग के अंदर आप क्या करोगे, 0:2 और कहाँ तक जाना है, मेरे को एंड तक जाना है, ठीक है। मुझे एंड तक चाहिए, मीन्स मुझे 16 तक चाहिए, ठीक है। सो मुझे 16 तक चाहिए। एक और चीज थी कि अगर आपको 16 नहीं लिखना है तो आपने यहाँ पे एक चीज पढ़ी थी, क्या लिख सकते हो आप, कॉलन लिख के छोड़ सकते हो, ठीक है। तो आप अगर ये करते हो तो आपको पूरी चीज आ जाएगी। लेकिन मुझे 2-2 का जंप भी चाहिए, मुझे 2-2 का, मुझे मतलब एक का जंप भी चाहिए, ठीक है। मतलब मेरे को आई के बाद एस चाहिए, एस के बाद आई चाहिए, आई के बाद अगेन एल चाहिए, ठीक है। तो मुझे जंप भी चाहिए। तो आप यहाँ क्या करोगे, एक और कोलन लगाओ, एक और कोलन लगाओ। देखो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट अगर आप यहाँ पे ये 3 चीजें मांगता है, ठीक है। इसके अंदर ये बेसिकली 3 चीजें मांगता है, ठीक है। ये जो आप यहाँ पे कोलन देते हो, यहाँ पे ये 3 चीजें मांगता है। वो क्या क्या मांगता है, आपकी स्टार्टिंग पोजीशन मांगता है, स्टार्टिंग वैल्यू मांगता है, देन आपसे आपकी एंडिंग वैल्यू मांगता है, सपोज 16 दे दिया, और यहाँ पे आपसे पूछता है स्टेप, ठीक है। सो आप यहाँ पे स्टेप डिफाइन कर सकते हो कि आपको कितने कितने नंबर का जंप लगाना है, ठीक है। सो सपोज आपने यहाँ पे 2 लिख दिया, अब देखो क्या होगा, आई, ठीक है। मैं यही चीज मांग रहा था, ठीक है। आप यहाँ पे आओ, ए को प्रिंट करा लो अगर ऊपर बार बार जाने में प्रॉब्लम हो रही है। सो आई, एस, देन अगेन आई मेरे चाहिए था, देन एल चाहिए था, देन एस चाहिए था, देन एल चाहिए था, देन टी, देन ओ, ओके। अब आप यहाँ पे, आपको पता है 16 की जगह आप कोलन भी छोड़ सकते थे, आप अगर कोलन छोड़ देते हो तो भी आपके यही आंसर आएगा, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आपसे ये हमेशा 3 चीजें लेता है, आप 2 ना दो, ये हमेशा 3 चीजें लेता है। तो होता क्या है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आप यहाँ पे 3 दे रहे हो, सो 3 स्टार्टिंग वैल्यू लेता है, 11 को एंडिंग वैल्यू लेता है, और यहाँ पे एक और चीजें मांगता है, दैट इज स्टेप। सो बाय डिफॉल्ट जो स्टेप होता है वो बाय डिफॉल्ट 1 होता है, ठीक है, मींस बाय डिफॉल्ट 1 होता है। मैंने क्या किया, अब देखो ये बाय डिफॉल्ट 1 हुआ, तभी तो ये एक के बाद एक आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, उसको चेंज करके 2 कर दिया। यहीं पे अगर मैं 3 कर देता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 3-3 का जंप लेगा, आई के बाद के देगा, ठीक है। सो ये चीजें हैं, ओके, ठीक है, आगे समझ में, ओके। अब देखो, अब इसके आगे देखो, अब मैं एक ऑपरेशन करता हूँ,
अब मैं एक ऑपरेशन करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे को क्या करो, जीरो से स्टार्ट करो, जीरो से स्टार्ट करो आईटी स्किल्स एंड सॉल्यूशन में। मैं केवल आईटी स्किल्स तक जाना चाह रहा हूँ। तो भाई गौरव मेरे को काउंट करके अगर गलती हो तो बता देना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है तो आई थिंक 9 होगा आईटी स्किल्स तक। ओके सॉल्यूशन भी आ गया, मैं फिर से गलत गिन गया। ठीक है आईटी स्किल्स तक ही जाना है तो आईटी स्किल्स। ठीक है सो आईटी स्किल्स तक जाना था, 0 से 8 तक मैं गया, मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है 7 तक था और मेरे को एक एक्स्ट्रा लेना था। ठीक है तो मैंने 0 से 8 लिख लिया। ठीक है बट सपोज यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ अलग चीजें परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जो बाय डिफॉल्ट मेरा स्टेप क्या ले रहा है, बाय डिफॉल्ट 1 ले रहा है। ठीक है ये चीजें अब आपको पता है। अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो ये देखो यहाँ 0 से लेके 8 तक जाएगा और 2 2 के डिफरेंस में देगा। सो बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पे -1 कर दे रहा हूँ। सो एनीवन कैन प्रिडिक्ट द आउटपुट, व्हाट इज द पॉसिबल आउटपुट अगर मैं यहाँ पे -1 कर दे रहा हूँ बिना रन कराए। Okay, reverse of the string. Okay, so that is a wrong answer. Javed. अनुपम यार आप बिल्कुल शांत हो। ठीक है आई थिंक 2-3 क्लास के बाद बोलने लगोगे, कोई बात नहीं। ठीक है सो आप देखो 0 से 8 और -1 आप कर रहे हो। सो रिवर्स बेसिकली आप कर तो रहे हो लेकिन रिवर्स हो नहीं पाएगा। ठीक है रिवर्स हो नहीं पाएगा। जब आप इसको प्रिंट कराओगे तो मैंने आउटपुट प्रिडिक्ट करने को बोला था। ठीक है तो आउटपुट यहाँ पे जो आएगा वो बेसिकली आपका आएगा खाली। ठीक है सो अब देखते हैं भाई ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा क्या हो गया, ये इस तरीके का रिजल्ट मुझे क्यों दिया। ठीक है इतना बड़ा धोखा। ठीक है सो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। सो दिस इज अ स्केलिंग कॉन्सेप्ट। सो ट्राई टू, अरे यार ये देखो मैं सीधा नहीं, मैं इस तरीके से बना रहा हूँ यार, समझ जाना। ठीक है मेरे ख्याल से इतना समझ जाना। ठीक है ये स्केल है। ठीक है ये मैं सीधा बनाना चाहिए था बट ये मेरा हाथ उस तरीके से चल नहीं पा रहा है। ठीक है सो मैं इस तरीके से बना दिया हूँ। ओके सो ये चीज़ें हैं और 0 से 8 तक आप जा रहे हो। ठीक है सो 0 आपका ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है आपको पता है ये चीज़ स्केलिंग कॉन्सेप्ट। 0 1 2 3 4 5 देन 6 देन 7 देन 8 और रिवर्स। ठीक है ये आपको ये चीज़ पता है ना, ये -1 -2 होता है भाई। ये चीज़ तो बचपन से पढ़ी हुई है। ठीक है ये चीज़ नंबर शायद 5th या 6th क्लास में ये नंबर्स पढ़ाया जाता होगा। ठीक है सो ये चीज़ें। सो आप कर क्या रहे हो, आप बोल क्या रहे हो, आप सिस्टम से क्या बोल रहे हो, आप 0 से स्टार्ट करो, आप 0 से स्टार्ट करो। या आप इसको क्या बोल रहे हो, आप 0 से स्टार्ट करो और कहाँ तक जाओ, 8 तक जाओ। ठीक है 0 से स्टार्ट करके आप 8 तक जाओ। लेकिन आप कर क्या रहे हो, आप यहाँ पे इसका डायरेक्शन चेंज कर दे रहे हो। मीन्स आप इस डायरेक्शन में आ जा रहे हो, मीन्स आप 8 तक जाना चाह रहे हो रिवर्स डायरेक्शन में। बट आप जा तो आप उसको पहले क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, आप उसको 0 से 8 तक जाने को बोल रहे हो। मीन्स वो जा रहा है इस डायरेक्शन में और आप देखो जैसे ये डायरेक्शन चेंज होगा तो यहाँ पे मेरे पास कोई वैल्यू मिल ही नहीं रही है ना, यहाँ पे कोई स्ट्रिंग मिल ही नहीं रहा है। अब आपने जितनी चीजें ऊपर की हैं करके देख लो, 0 से 8 तक जा रहे हो और 1 1 का स्टेप लेते जा रहे हो तो यहाँ पे आपके जितने भी कैरेक्टर थे वो मिल जा रहे थे। ठीक है 0 से 5 तक जा रहे थे या 0 से 10 तक जा रहे थे और 2 2 का गैप देके जा रहे थे तो यहाँ पे जितने कैरेक्टर्स थे आपको मिल जा रहे थे। ठीक है बट यहाँ पे भाई आपने डायरेक्शन ही चेंज कर दी। तो जैसे आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो तो इसको अब ये तो बिल्कुल यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे तो इसके पास कुछ है ही नहीं, खाली है। तो आपको क्या रिटर्न करेगा, यही चीज जो उसके पास है वही चीज वो रिटर्न कर दिया। ठीक है समझ में आई स्केलिंग कॉन्सेप्ट, ये स्केलिंग कॉन्सेप्ट समझ में। ठीक है बस मैंने आपको मैथमेटिकली समझा दिया ये चीज। ठीक है बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था अगर आप यहाँ पे कुछ लिखते बाय डिफॉल्ट ये 1 लेता है। ठीक है बट आप यहाँ पे जैसे ही -1 कर दे रहे हो तो इसकी डायरेक्शन ही चेंज हो जा रही है। अब आप जा इस डायरेक्शन में रहे हो और इसकी जो आपकी जो स्टेप है उसकी डायरेक्शन आप चेंज कर दे रहे हो तो आप तो बिल्कुल यहाँ आ जा रहे हो ना, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं भाई, क्या देगा आपको। ठीक है ओके और इसको समझना है तो एक और एक क्या कहते हैं यहीं पे हम जल्दी से बना लेते हैं यहीं पे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है यहीं पे एक क्या कहते हैं, अब मैं क्या करता हूँ इसी को
ओके यहीं पे मैं क्या करता हूँ, एक बना लेता हूँ, आपको फटाफट से समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे a 0:8 और -1 था, ठीक है। तो अब आपको, अरे यार सॉरी, मैं ये चीज मुझे हटानी नहीं चाहिए थी, ये चीज आपको हटानी नहीं चाहिए थी, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। सो ये आपका स्केल था एंड समथिंग दिस टाइप की आपकी स्केल थी, 0 से स्टार्ट हुई थी, देन 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये आपकी चीज़ थी, ठीक है। और इधर आपका -1 -2 एंड डॉट 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 -8, ठीक है। तो ये आपका स्केलिंग कॉन्सेप्ट पर रहता है। अब आपको स्केलिंग कॉन्सेप्ट सही करना है तो आप यहाँ क्या कर दोगे, यहाँ पे अब आप क्या, अब आप देखो यहाँ पे एक और दूसरी चीज करके देखो। अब आप यहाँ पे दूसरी चीज करके देखो, दूसरी चीज क्या कर दूं मैं, यहाँ पे 0 से 8 जा रहा हूँ, मतलब मैं 0 से स्टार्ट करके 8 तक जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 8 से स्टार्ट करके 0 के साइड जाता हूँ, ठीक है। 8 से स्टार्ट करके 0 के साइड जाता हूँ। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आप यहाँ पे क्या हो रहा है, आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो और आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है। आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो और आप जा कहाँ रहे हो, 8 तक जा रहे हो, सॉरी आप 8 से स्टार्ट कर रहे हो और कहाँ तक आ रहे हो, 0 तक आ रहे हो, ठीक है। और अब आपने अपनी डायरेक्शन क्या लिख दी है, अब अपनी डायरेक्शन -1 दे दी हो, ठीक है। तो जो आपके वैल्यूज की डायरेक्शन है वही आपकी स्टेप की डायरेक्शन है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए भाई। अब जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए तो अब इसको कोई तकलीफ नहीं होगी, अब इसको कोई तकलीफ नहीं होगी, अब ये आपको कुछ ना कुछ करके देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली 8 से स्टार्ट किया पीछे से, ठीक है। मीन्स आपको ये बेसिकली 8 से स्टार्ट किया, समवॉट यहाँ से स्टार्ट किया और ये यहाँ तक आ गया, टी तक आ गया, ठीक है। 1 1 का स्टेप लेते हुए अगेन आप यहाँ पे 1 कर दो तो फिर से ये रिप्रिंट करेगा, क्यों, आपने डायरेक्शन चेंज कर दोगे, ठीक है। आया कि नहीं आया समझ में, ये बताओ। कोई चीज यहाँ पे जो ना समझ में आई हो। ओके, गौरव को समझ में आ गया, जावेद, अनुपम, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग मुझे रिवर्स में करके दे दो, ठीक है। कोई आपसे पूछता है कि भाई पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है वो मुझे रिवर्स में करके दे दो, मीन्स अब आप आईटी स्किल सॉल्यूशन पढ़ रहे हो, आप पीछे से पढ़ना शुरू करो, NOIT इस तरीके से वैल्यूज आ जाए, तो आप क्या करोगे उस कंडीशन में, आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको क्या करना है, पूरा पढ़ना है ना भाई, पूरा पढ़ना है। देखो पूरा जब पढ़ना होता है, देखो एक चीज देखो, अगर मैं यहाँ पे कोलन कोलन दे देता हूँ तो ये कोलन कोलन से क्या समझता है कि यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ तक जाओ, ठीक है। मतलब पूरी चीजें पढ़नी है, ठीक है। मतलब मेरे को स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है और एंड तक जाना है, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे, ठीक है, इस पोजीशन पे, यहाँ देखो, यहाँ पे आपका स्टार्टिंग पोजीशन दिया जाता है, यहाँ पे आपका एंडिंग पोजीशन दिया जाता है और यहाँ पे आपकी स्टेप दी जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में कुछ नहीं दिया, मतलब आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, एंडिंग में आपने कुछ नहीं दिया, मतलब आप एंड तक जाना चाह रहे हो, और यहाँ पे आपका स्टेप क्या होता है, बाय डिफॉल्ट 1 होता है। अब आपको अगर रिवर्स करना है तो आप क्या करो, बाय जो -1 कर दो, ठीक है। पूरी चीज अब ये रिवर्स में पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज योर रिवर्स इंडेक्सिंग, ठीक है। अरे सॉरी, ये आपने रिवर्स कर दिया, ठीक है, आपने पूरी स्ट्रिंग को अपनी रिवर्स कर दिया, ठीक है। सो ये होती है आपकी स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट। आया कि नहीं आया यार बताओ, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, कोई चीज नहीं समझ में आई हो, यस, ओके, ठीक है। चलो आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आ गया तो आप मेरे को एक इसका आईटी स्किल सॉल्यूशन आपको दिख रहा है, एक बार और कौन सा जावेद, कौन सा एक बार और बता दूं, ये माइनस वाला एक बार और बता दूं। देखो माइनस वाले में क्या है, देखो आपकी स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ पे देते हो, आप यहीं पे आप स्टार्टिंग पोजीशन देते हो ना। जैसे अगर मुझे 8 से स्टार्ट करना था तो मैं स्टार्टिंग पोजीशन 8 थी, तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग पोजीशन देते हो बिल्कुल स्टार्टिंग में, देन पहले कॉलम के बाद आप क्या लिखते हो, एंडिंग पोजीशन लिखते हो। ये समझ में आ रही है ये चीजें, ठीक है। ये देखो, ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन है, ये आपकी एंडिंग पोजीशन है, और यहाँ पे आप स्टेप लिखते हो, ठीक है। मतलब आप सबसे पहले स्टार्टिंग पोजीशन आपकी, यहाँ पे आप क्या लिखते हो, स्टार्टिंग जो भी आप जहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे आप एंड करना चाह रहे हो, और ये क्या होता है, ये बाय डिफॉल्ट 1 होता है अगर आप कुछ नहीं दो,
ये देखो यहाँ पे मैंने ये हटा लिया, यहाँ पे मैंने ये हटा लिया। अगर आप कुछ नहीं दे रहे हो तो बाय डिफॉल्ट 1 होता है। तो जब आप यहाँ पे कुछ नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब क्या होता है कि आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो। यहाँ पे अगर आप बिल्कुल खाली है तो मतलब आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, और एंड तक जा रहे हो, ठीक है। आप 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक जा रहे हो, एंड तक जा रहे हो। और आपकी स्टेप साइज जो है बाय डिफॉल्ट 1 होती है। सो यहाँ पे क्या है, स्टेप 1 है। अब मैंने क्या किया भाई, 0 से स्टार्ट तो करो, एंड तक जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, एंड तक जाओ। बट ये जो चीजें करो आप, ठीक है, मतलब आप पूरी स्ट्रिंग को दिखाओ, पूरे कैरेक्टर्स को दिखाओ, बट इसको किस तरीके से दिखाओ, रिवर्स ऑर्डर में। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्टेप जो आप बाय डिफॉल्ट 1 लेता है उसको -1 कर दूंगा, ठीक है। तो अब ये पूरे कैरेक्टर्स को क्या करेगा, देखो आप इस तरीके से चला के देखे थे, इस तरीके से चला देखे थे, IT स्किल्स एंड सॉल्यूशन दिखा रहा था, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा भाई, बस मेरे को क्या करना है, मेरे को केवल ये स्टेप जो बाय डिफॉल्ट 1 लेता है उसको -1 कर देना है, ठीक है। अब पूरी जो स्ट्रिंग थी वो रिवर्स हो गई, ठीक है। आया कि नहीं समझ में जावेद, अब क्लियर हो गया? ओके, ठीक है। देखो अब क्लियर हो गया, तो एक आंसर दे दो मेरे को, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, सो -3 and then -12, okay, so so predict the output, इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट क्या होगा, -3 to -12? I to I, L to L है या I to I है यार, ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। L to L मतलब कौन सा L to L? आप वो स्ट्रिंग ही लिख दो ना, यहाँ पे L बहुत सारे हैं, मैं नहीं समझ पाऊंगा ऐसे। आप स्ट्रिंग लिख दो। और बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आप कोशिश करो, ठीक है, गलत आंसर होना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। आप स्ट्रिंग लिख दो। L to L मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, L to L तो यार ये L to L तो यहीं पे L to L हो जा रहा है, और L to L ये भी L to L है, लेकिन नहीं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप एक बार लिख, और 3 से 12 के अंदर आई थिंक, ठीक है, 8 कैरेक्टर आराम से आएंगे। 8 अगर आप, ठीक है, नहीं समझ पाए हो अभी तक तो आप 9 भी लिख सकते हो, बट 8 कैरेक्टर्स बड़े आराम से आएंगे, मतलब आने होंगे तो, ठीक है। सो L to L तो केवल एक कैरेक्टर आ रहा है, L to L यहाँ पे भी केवल 3-4 कैरेक्टर्स ही आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सोच के बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमें 1-2 क्लासेस तक की प्रॉब्लम होंगी या फर्स्ट वीक तक की प्रॉब्लम होंगी। जैसे जैसे आप चीजें देखते जाओगे, आपको आप फिर और आसान होती जाएंगी। और यही आपका बेसिक है, आपकी जो ये आपका फाउंडेशन है, ठीक है। इसके बाद आपको केवल इसी के ऊपर आपको काम करना है। ओके, सो गौरव ने आंसर दिया ITULOSSLL LLI। ओके गौरव। जावेद SKILLSOSSSOL। अनुपम यार आप भी आंसर दे दो यार, ठीक है। सॉरी LL मैं नहीं समझ रहा हूँ, ठीक है। ट्रिपल L की जगह डबल L है ना, कोई बात नहीं, ठीक है, वो ठीक है, वो अंदर, ठीक है। गौरव एंड जावेद के आंसर आ गया। अनुपम, ओके चलो ठीक है, 2 लोगों ने आंसर दिया है तो मैं मानता हूँ। अनुपम ने भी आंसर दिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है, तीनों ने आंसर दिया है, ठीक है। तो आप तीनों के आंसर पता है, और आई थिंक 2 लोगों के आंसर मैच कर रहे हैं। तो देखते हैं किसका आंसर भाई सही होता है। अब मैं रन कराता हूँ और जस्ट, ठीक है, किसी का आंसर नहीं सही हुआ यार, ठीक है। और मैं जब बता रहा था तो भी मैं एक बात बोल रहा था कि अगर इसके अंदर कुछ आ रहा है तो, ठीक है। अच्छा, इसको कोई एक्सप्लेन कर सकता है? कोई हाथ उठाओ तो मैं अनम्यूट कर दूं। इस चीज को कोई एक्सप्लेन कर सकता है? गौरव, यार गौरव, चलो ठीक है, बताओ, ठीक है, गौरव एक्सप्लेन करो, कोई बात नहीं। स्टेप काउंट और डिफॉल्ट 1 होगा, हमने तो निगेटिव इंडेक्स लिया, फिर डिफॉल्ट, ठीक है, तो आपने ध्यान नहीं दिया ना, मैं ध्यान नहीं दिया सर, सॉरी। ठीक है। सो देखो, सही बात है, आप स्केलिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाओ अगेन।
जावेद ठीक है, आपको समझा दूं या आप अभी समझिए? यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसने 1 लिया है। अनुपम, जावेद, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये 1 लेता है। ठीक है, आपको मैंने ये चीज बताई ना, ये आपका स्टार्टिंग वैल्यू हो गई, ये आपकी एंडिंग पोजीशन हो गई, और इसके बाद ये बाय डिफॉल्ट 1 लेता है स्टेप साइज। ठीक है, सो सेम स्केलिंग कॉन्सेप्ट जो आपको मैंने पढ़ाया वो लगा दो, सेम स्केलिंग कॉन्सेप्ट लगा दो। ये इस तरीके से है, ये देखो यहाँ 0 से स्टार्ट कर रहा है, और सॉरी ओके 0 से स्टार्ट करा है, ये मैं इस साइड बनाना है मुझे, तो मैं इस साइड आ जा रहा हूँ। सो -1 -2 ओके -3 से स्टार्ट कर लेता हूँ यार, -3 -4 -5 -6 एंड डॉट डॉट टू -12 तक है। और ये मैं बोल रहा हूँ कि भाई -3 से स्टार्ट करके -12 तक जाओ, नो प्रॉब्लम। बट जो मैं स्टेप साइज दे रहा हूँ वो 1 दे रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है, अपोजिट हो जा रहा है। जैसे ही आपकी स्टेप साइज अपोजिट में ये जाएगा, ठीक है, आपकी स्टेप साइज जब अपोजिट हो जाएगी तो यहाँ पे इसको कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे इसको यही खाली स्ट्रिंग मिलेगी, तो आपको वही खाली स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। ठीक है, सो स्टेप साइज का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, स्टेप साइज जब आप माइनस के साथ, आप कुछ भी चीज आप माइनस के साथ लिखो, तो वहां पे एक चीज ध्यान रखो कि आपको स्टेप साइज बाय डिफॉल्ट 1 होती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्टेप साइज 1 है। ठीक है, सो आप -3 से -12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सही तो जा रहे हो। ठीक है, आप एक डायरेक्शन में तो जा रहे हो, बट आपकी स्टेप साइज जो है वो 1 है। ठीक है, तो आपकी डायरेक्शन चेंज हो जा रही है। ओके, एक काम, तो आपकी स्टेप साइज देखो, ओके मैं एक काम करता हूँ। ओके मैं आप लोगों को दिख पा रहा हूँ। ठीक है, सो आपकी स्टेप साइज जो हो रही है, ठीक है, आप -3 से 12 तक तो जा रहे हो, बट आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, आपकी डायरेक्शन अपोजिट हो जा रही है, तो बीच में आपको कुछ नहीं मिल रहा है। समझ गए बात को? ठीक है, बीच में आपको, मिडिल में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आप 0 पे हो, तो वहां पे आपको वो नल कैरेक्टर दे रहा है। ठीक है, ये चीजें है। सो दिस इज द थिंग। अब आपको अगर यहाँ पे कुछ चाहिए तो आपको क्या करना है, सिंपली -1 कर दो यार इसकी साइज। ठीक है, अब आपको मिल जाएगा। अब जो भी ये आंसर दे रहा था यार, ये आंसर भी कोई नहीं दिया है मेरे को लग रहा है। ओके नहीं, ITU नहीं दिया है, ये आंसर गौरव ने दिया है। ठीक है, चलो अनुपम ने भी यही आंसर दिया है। ओके सम वॉट लगभग करेक्ट है, थोड़ी सी गलती है अनुपम, बट ये आंसर ठीक है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं यार, इसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, एक दिन में पूरी पाइथन नहीं आ जाती, एक दिन में कोई मशीन लर्निंग इंजीनियर नहीं बन जाता। हम प्रैक्टिस करेंगे और सीख जाएंगे। ठीक है, जस्ट वीक की बात है, एक वीक के अंदर ये चीजें आपको, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और आपको केवल प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, जस्ट जिन का भी अब एक्सेस हो पा रहा है पोर्टल पे, उनके लिए बहुत अच्छी बात है, आपको रिकॉर्डिंग्स और ये सारी चीजें मिल जाया करेंगी। आप जस्ट उस पर जाया करो, नोटबुक आप चला के, और इस पे चेंजेस करते जाओ। आप नए आप यहाँ पे नंबर चेंज करते जाओ। ठीक है, और आप हर बार नंबर चेंज करते जाओगे, आप खुद से नंबर चेंज करो, फिर उसके बाद आप एक पेपर पे चेक करके देखो कि आप एक्सपेक्टेड आउटपुट चेक करके देखो कि हाँ ये आउटपुट आना चाहिए। अगर चेंज होता है, जब तक ये प्रैक्टिस करते जाओ, जब तक आप क्या कहते हैं करेक्ट आउटपुट नहीं पा रहे हो। ठीक है, सो जस्ट प्रैक्टिस इन दिस वे। ओके, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं। इसके बाद आपकी लिस्ट के अंदर भी स्लाइसिंग होती है, डिक्शनरी के अंदर भी स्लाइसिंग होती है, तो हर जगह स्लाइसिंग होती है। सो आपको ये बेसिक स्लाइसिंग आनी चाहिए। ठीक है, ओके सो दिस इज फाइन। अब आपके पास क्या था, ए था। ओके, अब देखो ए का मतलब होता है, ए का जैसे ही आप ए यहाँ पे दे रहे हो, तो बेसिकली आपको पता है, मैंने बताया कि पाइथन आपके डेटा टाइप्स को आपको बताना नहीं पड़ता है, पाइथन को पता हो जाता है। ठीक है, कि आपकी डेटा टाइप क्या है। अब इसी के अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग वो आपको सारी चीजें, सारे जितने इसके अंदर ऑपरेशंस हैं, तो ये सारी आपके ऑपरेशंस हैं, ये सारे ऑपरेशन हैं जो आप स्ट्रिंग के अंदर परफॉर्म कर सकते हो। ये वो सारे ऑपरेशंस हैं जो आप स्ट्रिंग के साथ परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, सो आई थिंक वी हैव सम टाइम, अभी हमारे पास आई थिंक 15-20 मिनट का टाइम है। ठीक है, सो मैं कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करता हूँ। आप अगर मानो, ठीक है, अगर मैं यहाँ आई थिंक यहाँ पे मैं जितने ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा दैट इज द कॉमन ऑपरेशन, और उसके अलावा उससे ज्यादा ऑपरेशन हमें यूज नहीं करने पड़ेंगे मोस्ट प्रोबेबली। और जो आपको नोटबुक मिलेगी उसके अंदर तो ये सारे ऑपरेशंस और इसके जो और कॉमन ऑपरेशन अगर अभी कुछ बच जाएंगे तो वो सारी चीजें भी रहेंगी। बट उसके बाद भी अगर कुछ ऑपरेशन आप करते हो और कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम कल क्या करते हैं, और भी अगर आज कुछ बच जाता है तो कल उन ऑपरेशन को कंप्लीट करके देन हम सेकंड टॉपिक के ऊपर बढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी चीज छोड़ा नहीं जाएगा।
ठीक है। सो फर्स्ट ऑपरेशन आपका होता है, फर्स्ट ऑपरेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। ये किसी काम का नहीं है, ऊपर की जो दो चीजें, ठीक है। एक चीज है कैपिटलाइज है, इसको मैं देखूंगा, बट उससे पहले एक चीज होती है काउंट। सो काउंट के अंदर आपको क्या देना पड़ता है, काउंट के अंदर आपको क्या देना पड़ता है, काउंट के अंदर आप आपकी देखो, अब देखो आपको कोई भी कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है पाइथन के अंदर। आप टैब दबाओगे आपको ऑपरेशन पता चल जाएगा, आप शिफ्ट टैब दबाओगे, ठीक है। जो भी मेरे साथ कोड कर रहा है यहाँ पे आप जाके शिफ्ट टैब दबाओ, ठीक है। नहीं भी कर रहे हो तो याद रखो शिफ्ट टैब, ठीक है। इस ब्रैकेट को खोलने के बाद जैसे ही आप शिफ्ट टैब दबाओगे तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। देखो, और ये पूरा लिखा अच्छे से लिखा रहेगा कि ये क्या रिटर्न करता है। रिटर्न द नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग अकरेंस ऑफ सब इन स्ट्रिंग ऑप्शनल आर्गुमेंट स्टार्ट एंड एंड आर इंटरप्रेटेड एज इन स्लाइस नोटेशन, ठीक है। सो ये इतनी भारी भरकम चीज अगर आपको नहीं समझ में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये है, काउंट ऑपरेशन का मतलब ये है कि आप यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग दोगे वो बेसिकली काउंट करके बताएगा कि आपके इस ए के अंदर वो स्ट्रिंग कितनी बार आई है, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ, एस दे देता हूँ। आई थिंक एस आया है, अच्छा खासा एस 3 बार आया है, ठीक है। तो देखो ये काउंट करके बता दिया, ओके। अब इसके आगे पीछे जो दो तीन चीजें लिखी हुई थी बाय डिफॉल्ट, ये स्टार्ट और एंड वाली, स्टार्ट और एंड का मतलब ये है कि सपोज यहाँ पे जो आपका पहला एस आया है वो कहाँ पे आया है, 0 2 पोजिशन पे है, ठीक है। आप चाह रहे हो कि जो फोर्थ इंडेक्स वैल्यू के बाद मीन्स फोर्थ इंडेक्स के बाद मीन्स 1 2 3 4 मीन्स आई के बाद जितने एस हैं मेरे को केवल वो एस काउंट करके दे दो कि आई के बाद कितने एस हैं, ठीक है। मीन्स फोर्थ इंडेक्स के बाद। तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग डालते हो, ठीक है। सो ये देखो 2 दे दिया क्योंकि 4 के बाद कितने हैं, केवल 2 है, ठीक है। और आप यहाँ पे एक और चीज डाल सकते हो दैट इज एंड, ठीक है। एंड का मतलब कि 4 से लेके 12th इंडेक्स के बीच में कितने आपके एस हैं, ठीक है। सो 4 से लेके 12 तक में भी आपके बेसिकली 2 एस हैं, ठीक है। आप यहाँ पे और भी चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। आप सपोज एल को देखना चाह रहे हो, ठीक है। सो एल के लिए अगर आप यहाँ पे एल डालते हो, ठीक है। सो एल 3 है, ठीक है। 4 से यहाँ तक आपका एल 3 है, ठीक है। आप यहाँ पे ये चीज चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या करो, 2 कर लो। और आप इस एल को छोड़ना चाहते हो तो इस एल की आई थिंक 9 के पहले ही होगा, ठीक है। सो देखो 2 बार, ओके। सो दिस इज योर ऑपरेशन काउंट, ठीक है। काउंट क्या करता है, आपके स्ट्रिंग में कितनी बार वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर कितनी बार आ रहा है वो काउंट करके बता देता है, ठीक है। देन मूव आउट टू द सेकंड ऑपरेशन। सेकंड ऑपरेशन देखते हैं। सेकंड ऑपरेशन में देखने जा रहा हूँ दैट इज योर फाइंड ऑपरेशन, ठीक है। फाइंड ऑपरेशन का मतलब कि आप यहाँ पे कुछ देते हो, ठीक है। फाइंड ऑपरेशन यहाँ पे आप कुछ देते हो और आई थिंक फाइंड ऑपरेशन के अंदर आपको एक, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सपोज एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे ख्याल से एक चीज़ है यहाँ पे, एक चीज़ है, यस ये बता देता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो फाइंड ऑपरेशन आपको क्या करता है, आप कोई भी इसके अंदर कैरेक्टर देते हो, ठीक है। आप कुछ भी कैरेक्टर इसके अंदर देते हो, आईटी स्किल सॉल्यूशन के अंदर आप कोई भी कैरेक्टर देते हो, ठीक है। सो उसकी उसकी इंडेक्स वैल्यू बता देता है, उसको फाइंड करके बता देता है कि वो कहाँ पे है, ठीक है। वो किस इंडेक्स, उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। वो किस इंडेक्स पे है, ठीक है। तो लाइकवाइज अगर आप ओ को करते हो, देखो ये ओ को बता देगा 9th पोजीशन पे है। अब देखो, अब एक चीज इसमें क्या होती है, आप एक चीज आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ओ तो मेरे 2 बार है, अगर मैं यहाँ पे एल करता हूँ तो एल भी मेरे 2 या 3 बार है, 3 बार है, ठीक है, ओके। बट ये 5th पोजीशन क्या बता रहा है, 0 1 2 3 4 5। मतलब जो फाइंड होता है वो आपको बस पहला पोजीशन बताता है, ठीक है। मतलब आपको अगर आपके स्ट्रिंग के अंदर या आपके पूरे स्ट्रिंग के अंदर अगर आपका कोई कैरेक्टर रिपीटेड है या 4 से 5 बार रिपीटेड है तो वो चीज आपको नहीं बताएगा, वो बस आपको वो एक इंडेक्स वैल्यू बताएगा जहां पे वो उसको पहली बार मिलेगा। मीन्स वो फाइंड करने जाएगा जहां पे उसको पहली बार मिलेगा वहां पे वो बता देगा, ठीक है। आई बात समझ में, ओके। अब अगर आपको देखो, अब अगर आपको पीछे से देखना है, ठीक है। अगर आपको देखना है कि जो ये तो आपने यहाँ से कर लिया, ठीक है। ये आपकी स्टार्टिंग से स्टार्ट करके आपको फाइंड करके बता दिया। अगर आपको यही चीज देखना है कि आप सपोज रिवर्स कर रहे हो, ठीक है। मींस अगर आप इस तरीके से आ रहे हो, आप एन से स्टार्ट करके आ रहे हो, ठीक है। और आप यहाँ पे फाइंड आउट करना चाह रहे हो कि यहाँ पे एल कहाँ पे है, ठीक है। मतलब आप
इधर इधर वाले एल की बात कर रहे हो, इधर वाले एल की बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। मतलब आप यहाँ से अपना नहीं स्टार्ट करना चाह रहे हो, आप अपनी कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हो। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे आर फाइंड लिख दोगे। आर फाइंड का मतलब होता है राइट से, ठीक है। मतलब राइट से काउंट करना स्टार्ट करो, राइट से ढूंढना स्टार्ट करो, राइट से फाइंड करना स्टार्ट करो, और फिर राइट से ये फाइंड करके बता देगा कि किस साइड कहाँ पे है, ठीक है। तो राइट से इसने स्टार्ट किया, तो आप यहाँ पे जो भी इंडेक्स वैल्यू होगी जीरो से लेके, अगेन यहाँ पे कोई रिवर्स इंडेक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता कि ये रिवर्स से तो रिवर्स काउंट ही करेगा, ये यहाँ से यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ से इसने फाइंड करना स्टार्ट किया, इसको यहाँ पे मिल गया, और अब ये बेसिकली स्टोर तो इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से ही हो रहा है ना, तो यहाँ पे इसको पता है कि इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, तो ये जो भी इंडेक्स वैल्यू पे स्टोर है वो आपको बता देगा, ठीक है। अब देखो स्ट्रिंग के अंदर केस मेथड्स होते हैं। सो केस मेथड का क्या मतलब होता है, केस मेथड का मतलब होता है ए डॉट, केस मेथड का मतलब होता है कि आपकी ये सारी चीजें किसमें है, आपकी ये सारी चीजें लोअर केस में है, ठीक है। सो यू वांट टू चेंज, ठीक है, आप इसकी जो आप इसको बेसिकली चेंज करना चाह रहे हो, आप इसको सपोज अपर करना चाह रहे हो, ठीक है, या आपके पास कोई स्ट्रिंग है जो अपर में आप उसको लोअर करना चाह रहे हो, तो देखो क्या कर सकते हो, आपके पास ऑपरेशंस हैं, आप क्या करोगे, अपर, आपके पास अपर नाम का ऑपरेशन है, ठीक है। तो आप अपर का मतलब क्या होता है कि आप सारी जो आपकी स्ट्रिंग के अंदर आप अपनी पूरी स्ट्रिंग को क्या करना चाह रहे हो, अपर केस में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। इसी तरह आपकी अगर कोई स्ट्रिंग लोअर केस में होती है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर ही देता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ, अदरवाइज आपको, ठीक है, आप सोचोगे, ठीक है। सो इसको क्रिएट ही कर लेता हूँ, शिवम एंड शिवम सिंह कर लेता हूँ, और मैं इसको बोलता हूँ, ठीक है। अब ये सारी किस्में मेरे, ये मेरे, ये सारा जो एल वाला पार्ट है ये बेसिकली आपका ये आपका बेसिकली अपर में है, तो अब इसको अगर आप लोअर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो ये चीजें हैं भाई, ठीक है, आप अपर केस और लोअर केस में कर देते हो। अब आपने सबसे पहली चीज, जो सबसे पहला ऑपरेशन देखा था यहाँ पे, सबसे पहला ऑपरेशन जो आपने यहाँ पे देखा था, कैपिटलाइज। तो ये कैपिटलाइज क्या करता है, कैपिटलाइज बेसिकली क्या करता है, कैपिटलाइज आपकी पहले वर्ड को, मीन्स आपका आईटी स्किल्स एंड सॉल्यूशन स्टार्ट है, ठीक है। सो आपका आईटी स्किल्स एंड सॉल्यूशन ये सारे लोअर केस में है, ठीक है। ये यहाँ पे चेंज करने से चेंज नहीं हो गया, ठीक है, परमानेंटली नहीं चेंज हुआ, वो आप केवल यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। अगर आपको इसको परमानेंटली कहीं पे देखना है तो आप किसी वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा, ठीक है। आप किसी एस नाम के वेरिएबल में अगर इसको स्टोर करा लेते हो, देन आप एस को देखोगे तो वो आपको अपर केस में दिखेगा, बट आपका जो ओरिजिनल ए है, ओरिजिनल ए आपका इसी तरीके से है, ठीक है, आपका ओरिजिनल ए नहीं चेंज हुआ है, ठीक है। सो ए आपका आईटी स्किल्स सॉल्यूशन है। अब आप क्या करो, ए डॉट कैपिटलाइज, अगर आप ए डॉट कैपिटलाइज कर देते हो तो ये क्या करेगा, कैपिटलाइज का मतलब जहां से भी आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आईटी स्किल सॉल्यूशन ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, आईटी स्किल में सब इसका जो पहला लेटर है, ठीक है, जो भी पहला लेटर है आपके वर्ड का उसको कैपिटल में चेंज कर देगा, ठीक है। देखो आईटी, ठीक है, आपका आई जो है वो कैपिटल में चेंज हो गया, ठीक है। ये चीजें होती हैं। अब एक और मेथड आता है, एक सेकंड मेथड आता है, एंड दैट मेथड इज कॉल्ड टाइटल, ठीक है। सो टाइटल के अंदर क्या होता है, टाइटल के अंदर होता है, सपोज मैं इस तरीके की कोई चीज लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं फिर से वही वाला एक लिखता हूँ, माय नेम इज शिवम सिंह, ठीक है। सो इस तरीके के एक मैं स्ट्रिंग बना दे रहा हूँ। अब अगर मैं इसके अंदर एन डॉट टाइटल करता हूँ, सो एन डॉट टाइटल क्या करता है, एन डॉट टाइटल ये करता है कि एन डॉट जितने भी आपके, अब देखो यहाँ पे आप चाहो तो कैपिटलाइज भी लगा के देख लो, ठीक है, पहले आप कैपिटलाइज लगा के देख लो, नहीं तो आप फिर मेरे सोचोगे कि ये कैपिटलाइज भी वही काम करता है जो टाइटल करता है। देखो कैपिटलाइज केवल ये काम करेगा इस स्ट्रिंग में कि केवल एम को, ठीक है, केवल एम को अपर केस में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। बट आपका जो टाइटल होगा वो क्या करेगा, जो आपका टाइटल होगा वो बेसिकली क्या करेगा, वो हर एक, ठीक है, आपके वर्ड्स में, ठीक है, आपके स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड्स हैं, हर एक वर्ड के पहले लेटर को बेसिकली वो कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। सो दिस इज योर टाइटल ऑपरेशन, ओके, ठीक है। सो ये चीजें केवल प्रैक्टिस करने की है, आप नोटबुक लेते जाओ और प्रैक्टिस करके देखते जाओ, ठीक है, आप केवल अपने आप से कर करके देखते जाओ, इसमें कोई मैं आपको अलग चीज नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीजें आप, ये ऑपरेशंस आप आराम से कर करके देखते जाओगे, बस इस ऑपरेशन को अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ठीक है। ये सिंपली ऐसी चीज है कि आप फ्यूचर में, ठीक है, हमारा जो पहला प्रोजेक्ट है वहाँ पे भी ये लोअर केस कैपिटलाइज वाला केस और ये सारी चीजें काम आने वाली हैं,
तो वहां पे बेसिकली आपको याद रहेगा कि हाँ स्ट्रिंग के पास एक ऑपरेशन होता है, ठीक है। अगेन आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है कि क्या कहते हैं आपको कैपिटलाइज नहीं याद है या लोअर नहीं याद है, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक है, ये बेसिकली याद रहता है, सभी को याद रहता है। बट अगर नहीं भी याद रहता है तो आपके पास टैब और शिफ्ट टैब नाम की चीजें हैं, उससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। बट आपको इतना याद होना चाहिए कि आप इस तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ये चीजें आपने पहले कहीं देखी हुई है, आप इस तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। देन अगेन एक और अब अगली चीज क्या आती है, अगली चीज आती है स्ट्रिप मेथड, ठीक है। अगली चीज आती है स्ट्रिप मेथड, ठीक है। सो स्ट्रिप मेथड देखते हैं भाई, स्ट्रिप मेथड क्या होता है। सो यहाँ पे मैं कोई स्ट्रिंग लेता हूँ, ठीक है। सो एस टी करके मैं स्ट्रिंग लेता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ ना होता हूँ। सो नेताजी सुभाष, सो चंद्र, ओके, सो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो अब यहाँ पे होता क्या है, स्ट्रिप मेथड का मतलब क्या होता है। स्ट्रिप मेथड का मतलब होता है कि सपोज आपने इस नाम को इस तरीके से लिखा है, ठीक है। आपने यहाँ पे एक बार स्पेस दे दिया और यहाँ पे भी आपने स्पेस दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप st डॉट, अगर आपको ये स्पेस नहीं लेना है, ठीक है, आपको इस चीज को अच्छे से करके देखना है, ठीक है। मीन्स आपको जैसा अभी तक ये आपसे गलती से हो गया है, ठीक है, आपने बेसिकली ये गलती कर दी है, ठीक है, आपने इस तरीके से लिख दिया है। तब आप क्या करते हो, आप बेसिकली स्ट्रिप करते हो, ठीक है। सो आर स्ट्रिप का मतलब होता है राइट से, ठीक है। मतलब ये राइट से स्ट्रिप करेगा और ये जो राइट में आपने ये गैप छोड़ दिया है गलती से, ठीक है, ये इसको भर देगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये भर गया, ठीक है। अगर आपको लेफ्ट से करना है तो एल स्ट्रिप, इसी को एल स्ट्रिप कर लोगे तो ये अब लेफ्ट से करेगा, ठीक है। जो काम राइट से कर रहा था वो काम लेफ्ट से करेगा, ठीक है। और अगर आप सिंपली स्ट्रिप लिखते हो, अगर आप सिंपली स्ट्रिप लिखते हो, ठीक है, तो आपका पहले चीज हो गया था। तो स्ट्रिप भी आपका बेसिकली वो काम करेगा कि आपको दोनों जगह से जहां पे भी आपने स्पेस छोड़ रखा है वहां की स्पेस को आपको ये भर देगा, ठीक है। ये होता है आपका स्ट्रिप मेथड, जहां पे भी आपने गलती से स्पेस छोड़ दिया है उस चीज को ये भर देगा, ठीक है। अब आपकी एक चीज आती है दैट इज योर स्प्लिट मेथड, ठीक है, स्प्लिट मेथड, ठीक है। सो देखो स्प्लिट मेथड क्या होता है, str1, अरे सॉरी, st1 में ले रहा हूँ। और स्प्लिट मेथड देखो क्या होता है, स्प्लिट मेथड का मतलब होता है कि सपोज आपके पास कोई डेट है, ठीक है। सो मैं इस चीज को डेट ऑफ बर्थ में लिखता हूँ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में लिखता हूँ किसी का। और सपोज यहाँ पे ठीक है इस तरीके से मैं लिखता हूँ str1 के अंदर। अब ये आपका str1 हो गया, ठीक है। अब आप चाह रहे हो, ठीक है, अब आप चाह रहे हो, ठीक है, आप इस तरीके से कोई आप एक पूरा स्ट्रिंग भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने डेट ऑफ बर्थ लिखा है, आप चाहो तो कोई स्ट्रिंग लिख के देख लो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे क्या चाहते हो, आप यहाँ पे क्या चाहते हो कि st1, ये जो बीच बीच में ये चीजें है ना, जो ये डैश लगा हुआ है, ठीक है। तो आप किसी वर्ड किसी स्ट्रिंग के अंदर भी ये चीज आप इमेजिन कर सकते हो कि इस तरीके की कोई स्ट्रिंग आ गई जहाँ पे ये बीच बीच में ये डैश लगा हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली ये डैश जो होते हैं, आप यहाँ पे सपोज अंडरस्कोर भी होता है या किसी भी तरीके की कोई चीज होती है इस तरीके की चीजें, तो उसको बेसिकली डेलीमीटर बोलते हैं, ठीक है। अंडरस्कोर हो गया आपका, ये डैश हो गया, या यहाँ पे मान लो कॉमा लगा होता है। सो ये सारी चीजें क्या होती है, डेलीमीटर होती है, ठीक है। सो स्प्लिट क्या करता है, स्प्लिट आपकी डेलीमीटर को हटा देता है, ठीक है। सो str.split, और आपको यहाँ पे बताना होगा कि वो डेलीमीटर कौन सा है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका डेलीमीटर क्या है, आपका डैश है आपका डेलीमीटर, ठीक है। अब आप देखोगे, सो देखो इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई स्ट्रिंग जैसे आपने नेताजी लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे आप डैश लगा लो या अंडरस्कोर लगा लो, और यहाँ पे स्प्लिट में क्या करो, डेलीमीटर में अंडरस्कोर दे दो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अगर आप सपोज इस तरीके से लिख दे रहे हो अंडरस्कोर लगा के, तो वो आपकी बेसिकली उस अंडरस्कोर को हटा के और बिल्कुल सही से इस तरीके से नेताजी देन कॉमा देके सुभाष देन कॉमा देन चंद्र देन बोस, ठीक है, इस तरीके से लिख देगा, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, ओके। सो ये फंक्शंस होती, ये ऑपरेशन होते हैं बेसिकली आपके इस चीज़ के अंदर, बेसिकली आपके स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। सो इस टाइप की सारी चीज़ें ऑपरेशन होती हैं, और भी जो ऑपरेशंस होते हैं वो भी आप बेसिकली, ठीक है, आप खुद भी कर करके देख सकते हो, ठीक है। बाकी ये जो आपको ऑपरेशंस मैं बता रहा हूँ ये सारे कॉमन ऑपरेशंस है, ठीक है। ये ऑपरेशन स्प्लिट स्ट्रिप ये चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी कॉमन है, ठीक है। लोअर अपर एंड काउंट, ये चीज़ें थोड़ी कॉमन है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता दे रहा हूँ।
अदरवाइज इसके बाद जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो इतनी आप कॉमनली यूज़ करते हुए नहीं देखोगे, ठीक है। अब आपके पास देखो 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे। आप जब ए लिखोगे और टैब दबाओगे तो आपके पास कई बुलियन ऑपरेशंस हैं, ठीक है। सो ये जितनी भी इज वाली चीज़ें हैं ये सारी बुलियन ऑपरेशंस है। तो बुलियन ऑपरेशंस का मतलब होता है कि आपको ये क्या देगा, ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट देगा, ठीक है। तो जैसे आपका ये इज लोअर है, ठीक है, तो आप इसको अगर इज लोअर देखते हो तो आपका एक क्या था, लोअर में ही था, तो ट्रू दे देगा, ठीक है। बट आप यहीं पे अगर अपर को देखते हो, अगर यहाँ पे देखो एक आपका इज अपर भी होगा, सो इज अपर देख लो। तो यहाँ पे आपने कहीं पे अगर अपर दिख जाए, ठीक है, तो अपर है। अब इसको करोगे तो फॉल्स दे देगा, इस डिजिट करोगे तो भी फॉल्स दे देगा। तो ये सारी इसकी सारी आपकी क्या होती हैं, बुलियन होती हैं, ठीक है। अब आप इसी तरह कुछ भी बना लो, ठीक है, मतलब आप यहाँ पे सपोज इस तरीके की कोई स्ट्रिंग बना लो, str2, और यहाँ पे आप क्या करते हैं, कुछ लिख लो, ठीक है। आप यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ पे आप हेलो 2389 और यहाँ पे क्या लिख लो, आप हैश भी लगा लो, ठीक है। इस तरीके का कोई स्ट्रिंग लिखते हो, ठीक है। तो इसमें मैंने एक वो भी ऐड कर दिया है, ठीक है। एक मैंने एक, ठीक है, ये मैंने @ भी ऐड कर दिया है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपकी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होती है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो अब आप यहाँ पे देखो चीज़ें चेक करो। तो अब आप यहाँ पे लोअर चेक करते हो, ओके, सो दिस इज़ फाइन। देखो ये फॉल्स हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी ये लोअर, ठीक है नहीं, क्योंकि ये बेसिकली स्टार्ट भी अपर से है। अब आपकी ये किस तरह की चीज़ है, ये मैं बोला हूँ अल्फा न्यूमेरिक है, ठीक है। तो इसको चेक करो, देखो यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक नाम की एक चीज़ है, इज अल नाम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये ओके, ये अल्फा न्यूमेरिक, ओके, यहाँ पे ये क्या हो सकती है फिर, ओके, यहाँ पे आपके पास ये भी चीज़ है आई थिंक। अच्छा, यहाँ पे आपके अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है कि आपके अल्फ़ाबेट्स हैं और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये ओके, एक बार मैं इसको पहले रन नहीं कराया, ठीक है। अब देखो ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि ये अल्फा न्यूमेरिक है, ठीक है। सो इसी तरीके से आप अलग अलग चीज़ें लिखते जाओ, अलग अलग स्ट्रिंग लिखते जाओ और चेक करते जाओ, ठीक है, कि वो बेसिकली क्या हो सकती है। तो इतने ये मेरे बेसिकली बुलियंस होते हैं। तो इस टाइटल में देखो, इस टाइटल का मतलब होता है कि आप अगर कोई स्ट्रिंग लिख रहे हो तो उसके अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उनका पहला जो लेटर है वो बेसिकली अपर केस होना चाहिए, तो वो चेक करेगा। ये स्पेस क्या चेक करेगा कि आपके हेलो और आप इसके आगे हेलो वर्ल्ड अगर लिखते हो तो आपके इस हेलो और वर्ल्ड के बीच में स्पेस है कि नहीं, ठीक है। इज न्यूमेरिक, देन अगेन आपके 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 पास न्यूमेरिकल नंबर्स होने चाहिए, डिजिट, वही सेम चीज डेसिमल, मतलब आप कोई चीज डेसिमल में जब आप लिखोगे तो ये सारे आपके बुलियंस ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। ये चीजें हैं, ओके। सो आई थिंक दैट इज फाइन एंड यस, अभी और कुछ अगर मैं बता सकूं आपको, सो यस, ओके ओके, सो यस, आई थिंक दिस इज इनफ, दिस इज ओके फॉर टुडेज क्लास मेरे ख्याल से। ओके, गौरव के लिए तो मेरे को नहीं लगता है, बट यस जावेद अनुपम के लिए थोड़ा सा लग रहा होगा, ठीक है, कि बहुत लंबी क्लास चल रही है, थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। ये बिल्कुल बेसिक क्लास थी और बहुत बेसिक चीज़ें आपने पढ़ी हैं, ऐसा कुछ हमने कोई टफ या कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ें नहीं पढ़ी, हमने बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। ओके, सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडेज क्लास एंड इफ एनीबडी हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। I just stop sharing my screen. Okay, so Gaurav, Anupam and Javed, so any doubt guys? एनीथिंग जो आपको ना समझ में आई हो? सर will practice and let you know. Okay, okay, this is very good thing, this is very good and this is fine, absolutely fine. Okay, and Javed and Anupam? Okay. ठीक है, ठीक, ओके, सो दिस इज फाइन, ठीक है। सो प्रैक्टिस करो गाइस, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी एंड ओके। सो स्ट्रिंग के अंदर और भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं, बट जो ऑपरेशंस मैंने बताया दैट इज बेसिक ऑपरेशन, दैट इज मोस्ट कॉमन ऑपरेशंस जो आगे भी हमें यूज करने पड़ सकते हैं। सो इसलिए मैंने बताया कि आपको याद रहे, और अगर एक दो ऑपरेशंस कॉमन ऑपरेशंस छूट गए होंगे सो आई थिंक वो आपकी नोटबुक के साथ आपको शेयर कर दी जाएगी आपके साइट पे, ठीक है, अपडेट कर दिया जाएगा। एंड अदरवाइज अगर आप कुछ और भी ऑपरेशंस लगा के वहाँ पे आपको कोई डाउट होता है सो ओके, नॉट एन इशू, वो आप पूछ सकते हो। एंड बट जो आज मेन प्रैक्टिस करने वाली चीज़ थी, जो आपने सबसे अच्छी चीज़ पढ़ी, दैट इज योर स्लाइसिंग ऑपरेशन। सो डू प्रैक्टिस इट, स्लाइसिंग इज इम्पॉर्टेंट, स्लाइसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्लाइसिंग को पढ़ो एंड बेसिकली इसमें अब आप
स्ट्रिंग्स को इस तरीके से नहीं, आईटी स्किल सॉल्यूशन नहीं, जैसे माय नेम इज शिवम सिंह या फिर सम काइंड ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, जिसमें इस तरीके से आपके वर्ड्स हों, उस तरह की स्ट्रिंग्स के ऊपर ये सारे ऑपरेशन लगा के और कुछ स्लाइसिंग करके आप प्रैक्टिस करो, सो दैट वुड बी मच बेटर. ओके ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच गाइस. Okay, so thank you so much. Good night. Good night to all of you. ठीक है सर, एंड कर दे रहा हूँ. ओके सर.